तो जो अगर तुम्हें दिख रहा है कि तुम जो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो, तो गो बैक टू योर बेसिक्स, उसको क्लियर करो। और अगर तुम सीली मिस्टेक्स कर रहे हो तो देखो कि तुम्हारा कुछ एक्यूरेसी में प्रॉब्लम हो रहा होगा या फिर स्पीड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो अगर तुम ये दोनों मिस्टेक्स अच्छे से क्लासिफाई करते हो और इनको ओवरकम करते हो तो जान तुम्हारा है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो। अच्छा, तो कीर्ति तुम क्या अभी कहाँ पे हो, एनआईटी में या घर पे? नहीं सर, अभी तो घर पे हूँ। स्टार्ट नहीं हुआ? 25 को स्टार्ट हो रहे क्लासेस अगस्त 25 के। अगस्त तो काफी लेट है। अच्छा, ओके। तुम्हारा यूनिवर्सिटी इसने भी कौन सा था? काफी मेहनत किया था जैन के लिए। हाँ, काफी बहुत अच्छा अफर्ट किया आस्था है, तो लेकिन लगी होते रही। हैं, चलो सबका है ना, वो है। तुम्हारा सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ बताओ कि बताओ। अगर आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते लाइक मेरा एक स्ट्रेटेजी था कि जब भी मैं मुझे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं जो आवाज सुनाई दे रहा है सर? हाँ, सुन पा रहे हैं। सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ, यस यस। हाँ हाँ जो 11 से 30 मार्क्स की है, मतलब क्वेश्चन नंबर। प्रदीप, एक मिनट प्रदीप, हेलो, 1 मिनट। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ हाँ, बोलो आप। जो क्वेश्चन नंबर 11 और 11 मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से 30, क्वेश्चन नंबर 30 से अगर कोई भी 12 भी ठीक कर लेता है, मतलब 20 क्वेश्चन में से कोई अगर 12 ठीक कर लेता है, वो दो मार्क्स का क्वेश्चन है, उसको तुम पहले करो। क्वेश्चन नंबर 11 से 30 ये क्वेश्चन तुम लोग पहले करो। उसके बाद 51 से 60 का क्वेश्चन सेकंड में, उसके बाद 41 से 50 का क्वेश्चन थर्ड में, 1 से 10 फोर्थ में, उसके बाद एमएसक्यूएमएस मतलब एमएसक्यूएमएस नहीं, हाँ मल्टीपल चॉइस व्हाटएवर 5 जो मतलब 31 से 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, जो मतलब मल्टीपल आंसर करेक्ट, वो एकदम बाद में करो। क्योंकि मतलब मैं ये स्ट्रेटजी फॉलो करता था, क्योंकि 11 से 30 अगर तुम 12 भी ठीक कर लिए तो कितना हुआ 12 into 2 24, 51 से 60 5 क्वेश्चन ठीक करो। 10 में से 5 देखो, वो क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, कैलकुलेटिव रहता है, इजी रहता है पर कैलकुलेटिव, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है क्वेश्चन। 5 कर दो, 5 ठीक करो, कितना हुआ 5 into 2 10। उसके बाद एक नंबर के क्वेश्चन में जंप कर दो, 41 से 50 और 1 से 10। इसमें से तुम 20 में से मतलब 41 से 50 और 1 से 10 20 क्वेश्चन होता है एक नंबर का। 20 क्वेश्चन में से तुम 10 क्वेश्चन फॉलो, 10 क्वेश्चन करेक्ट करो, मतलब कितना हुआ 10 हुआ। तो तुम्हारा इधर ही टोटल हो गया 24 प्लस 10 मतलब 24 34 44 यही हो गया। उसके बाद एमएसक्यूएमएस मतलब 44 हो गया, मतलब यू आर अमंग द टॉप 100 स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर एमएसक्यूएमएस 2 या 3 भी करेक्ट कर लेते हो तो तुम आईआईटी बॉम्बे तुम्हारा पक्का, आईआईटी बॉम्बे कानपुर आईआईटी पक्का। तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करना। क्वेश्चन देखते मतलब एक से स्टार्ट होगा तो हम एक से करने शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। एक स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन पहले करूंगा, उसके बाद एक में, और सबसे लास्ट में जो मल्टीपल आंसर होता है, मल्टीपल करेक्ट आंसर होता है वो करूंगा। क्योंकि मल्टीपल करेक्ट आंसर कभी कभी ट्रिकी होता है, रियल एनालिसिस और कभी कभी इजी भी आ जाता है। तो 2 या 3 अगर उसमें से ठीक कर लेते हो तो तुम्हारा आईआईटी पक्का, अगर ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, आई थिंक नेक्स्ट हाँ, कैंडिडेट कोई इज कुछ बोलना चाहोगे? रोहित। हाँ, रोहित, यू आर हियर। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, बताओ। एक्चुअली सर, मतलब मुझे ये बोलना था कि काफ़ी काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि कैसे स्टार्ट करें, या फिर किसी को लग रहा है कि वो मतलब किसी के ग्रेजुएशन में बैक आ गई है, या फिर किसी को डर लग रहा है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि व्हाट मैटर्स इज दैट वी स्टार्ट, कि हमें शुरू करना बहुत ज़रूरी है। हम पर मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हमें आईआईटी मिलेगी या एनआईटी मिलेगी या फिर हम कहाँ जाएंगे। डेस्टिनेशन इज अ डिफरेंट थिंग, बट द मेन थिंग इज द जर्नी। कि हम उस जर्नी पे ध्यान दें कि हम 1 साल अगर तैयारी कर रहे हैं उसमें हम क्या-क्या सीख जाएँगे। हम बहुत कुछ सीख जाएँगे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर मैं मेरी बात करूँ तो मतलब जब मैंने शुरू किया था, मैं खुद का बताऊँ तो मेरी भी ग्रेजुएशन में मैथमेटिक्स में ही री आ गई थी। तो सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कभी। तो और जब मैंने शुरू किया था तो मैंने बस ऐसे ही शुरू किया था कि हाँ, मुझे बस पढ़ना आ जाए। आई वाज़ नेवर अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, आई वाज़ नेवर वेरी गुड इन माय एकेडमिक्स, आई वाज़ नॉट गुड। बट द मोमेंट व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज़ लाइक कि हाँ, मतलब शुरू करना चाहिए। एंड
इट वाज दिस जर्नी, जैम की जर्नी थी, उसने मतलब बहुत कुछ सिखाया। बेसिक में मैंने मतलब मेरा एम था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे लेनी है, ठीक है, वो एक था बैक ऑफ द माइंड। तिरुपति मिल रही थी बट जो भी मतलब मेरी एमएससी यहाँ पे चल रही है तो मैंने वो नहीं ली। बट मेन था कि उस जर्नी में जो 1 साल की जो जर्नी है उसने बहुत कुछ सिखाया कि मैं अगर आईआईटी जाऊँ या ना जाऊँ मैटर नहीं करता, बट जो जिस तरीके से मैं अपनी चीजें आगे करूँगा लाइफ में वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मतलब मेरा बस यही कहना है कि ये मत सोचो कि तुम्हारा आगे होगा या नहीं, बट ये सोचो कि तुमने शुरुआत करी है एंड यू आर फार बेटर देन मैनी ऑफ द अदर्स हु आर नॉट स्टार्टिंग। तुम उनसे बहुत ज्यादा ऊपर आ जाओगे और लाइफ में मतलब कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन ये जो पार्ट है जो लाइफ है तुम्हारे पास एक बहुत अच्छे एक्सपीरियंस की वजह रहेगा। दैट वाज इट, थैंक यू। हाँ, एक्चुअली मैं भी ये कहना चाहूँगा, कई सारे बच्चे हमारे पास आते हैं कि सर मुझे लग रहा है, अभी रिसेंटली कुछ इंसिडेंट हुए थे ऐसे, कुछ बच्चे आए कि सर मतलब मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा। मैंने कहा पहले कैसे डिसाइड कर लिया तुम्हारा नहीं होगा? एटलीस्ट नहीं भी होगा तो 1 साल में जो सीखोगे वो कहीं न कहीं तो हेल्प करेगा। अब ऐसा नहीं आज से पढ़ाई छोड़ दोगे। तो ये रोहित ने जो बात कही बिल्कुल मतलब फिट बैठती है बहुत सारे बच्चों के लिए जो अभी होपलेस हैं। कुछ लोग बच्चे हैं जिनको लगता है कि मेरा नहीं होगा, तैयारी कर रहा हूँ फिर भी नहीं होगा, पहले से अज्यूम कर लिए। तो मान लो नहीं भी होगा, लेकिन जो सीखोगे वो कहीं जाएगा नहीं ना, वो कहीं न कहीं तो हेल्प करेगा तुम्हें। अगर तुम यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लोगे तो कहीं न कहीं हेल्प करेगा। तो सीखना ज़रूरी है, प्रोसेस को एन्जॉय करना ज़रूरी है, जर्नी को एन्जॉय करना ज़रूरी है ना? और आज फेल होगे तो यही फेलियर तुम्हें बाद में सक्सेसफुल बनाएगा। अगर तुम आज फेल होने को तैयार नहीं हो तो कोई भी नया चीज़ स्टार्ट नहीं करोगे कभी लाइफ में। तो इट्स ओके है ना, जस्ट कंटिन्यू द प्रोसेस, ये चीज़ें हैं। तो मैं भी यही कहूँगा। ओके, आई थिंक नेक्स्ट वन शशि, और कोई बचा है? सो इस तो है शायद लेट हो गया तो वो शायद चला गया। आशीष आपको अ, मयूरी भी नहीं होगी, मयूरी भी उनका शायद मीटिंग नहीं चल है। रहा है ना वो। मयूरी नहीं, हाँ, यामिका। मेंटर से इंटरेक्शन चल रहा है इन ओके लोगों ओके, का। यामिका का, यामिके भी। हाँ, ये तो घर गई है, इसका एग्जाम है ओ ग्रेजुएशन ओके का, एक ओके, पेपर बच गया है, देवहरिया नहीं ज्वाइन नहीं, देवहरिका शायद अभी नहीं है अवेलेबल। ओके, हाँ सुभद्रा का हो गया। विप्लव। मयूरी ज्वाइन किया अभी जस्ट। हाँ, मयूरी आपको क्या? हाँ सर। हाँ हाँ, ओके, चलो। तो बता दो थोड़ा सा है ना, कैसे कैसे तुमने किया और फिर बाकी बच्चों कैसे करे, और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी और जो भी तुम्हें समझ आए बताने का, जो तुम्हें लगे बताएं। ओके। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मैं मेरा वीडियो ऑन नहीं कर सकती अभी। ओके, या मैं मयूरी वाबड़े एंड आई एम हियर इन आईआईटी बॉम्बे फॉर टीएसआई। मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, शिरडी से, एंड आई डिड माय बैचलर इन मैथमेटिक्स फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी एंड आई डिड माय एमएससी इन मैथमेटिक्स टू फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था बट मुझे मतलब एक होता है ना, जैसे बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि स्टैट्स इज लाइक मतलब अच्छा लगने लगा, तो मैंने स्टैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया था फ्रॉम दी लास्ट शायद तक मई मंथ से 2021 के मई मंथ से मैंने स्टैट्स के लिए आईआईटी जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था। तो वहाँ से जर्नी थी, मतलब मैंने तो सिर्फ किया था बट बीच में शशि सर का और मतलब सर का जो ये था टेस्ट सीरीज वगैरह लगाया था, तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल और जो कोऑपरेशन था उनका प्रिपरेशन के लिए सब कुछ बहुत सही था। मतलब जो कंटेंट है सर के पास वो किसी से भी कंपेयर नहीं हो सकता। बहुत सारे हेल्प मिले हैं। ओके, बॉम्बे में कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा है सर। मतलब फर्स्ट टाइम कैंपस गए होगे ना? तो तुम लोग महाराष्ट्र से ही हो? हाँ कैंपस तो बहुत, हाँ मतलब बट पहले ये ना अलाउड नहीं होता है ना बाहर के लोगों को, मतलब जो भी आईडी के सिवाय हाँ, कुछ एक पूछना है क्वेश्चन तो था। आप पूछ सकते हो। तो आई थिंक एस्पिरेंट का हो गया, क्वेश्चन आंसर करे, ऐसा बोल रहे हो तो शशि? भी आ रहे हैं अभी। तुम सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो पूछो। दीदी आपने एक वीडियो में बताया था कि आपकी 1 डिजिट रैंक आई थी, तो आपको क्या लगता है मुझे वो अच्छा मतलब लगता है जब भी हम किस मन चाहे अंदर आ जाओ, जब भी मन चाहे बाहर जाओ, भी कोई रोकने वाला होता नहीं है। पहले तो मुझे अंदर भी नहीं आने देते थे। एक तो मिनट। आपको क्या लगता है कि मतलब आपके बेसिक्स उस टाइम क्लियर नहीं थे या फिर आप, हेलो आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हाँ, अमन, हाँ। अमन मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन आई थिंक ये मयूरी नहीं सुन पा रही। तुमने ये क्या कर रहे थे कि फर्स्ट ईयर रैंक आई थी उसके बाद? आवाज नहीं तो आ फिर रही, मेरी इन्होंने आवाज मतलब कैसे वो आ रही है यहाँ पे, मुझे इशू है।
चैट में लिख दो या आपकी तो। तो आ रही है आवाज। अच्छा बोलो अमन, दोबारा पूछ लो। तो मैं कह रहा था, आपने एक वीडियो में बताया था कि आपकी 1 डिजिट रैंक आई थी, तो आपने फिर उसके बाद कैसे मतलब बाउंस बैक किया, और मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे उस टाइम पे जिसकी वजह से ये हुआ, या फिर आपने क्या गलती थी आपकी और आपने कैसे इम्प्रूव किया? मयूरी तुम सुन पा रहे हो? हाँ, अब भी आ रही सर आवाज, वो तो बीच में शायद वो तक पता नहीं। वो क्वेश्चन सुना तुमने उसका? नहीं, वो हाँ, सुनाई नहीं वो दिया आई मुझे। थिंक ये कहना चाह रहा है कि आपकी फर्स्ट डिजिट रैंक आई थी, आई थिंक हाँ 7th रैंक थी इसकी। तो हाँ। वो पूछना चाह रहा है कि आपने कैसे ओवरकम किया, कैसे बाउंस बैक किया, मतलब तैयारी कैसे की? नहीं हाँ। सर, सर मतलब आपने कहा था ना कि आपकी मतलब 1 डिजिट वो आई थी, स्कोर आया था अच्छा स्कोर, ओके, टेस्ट में, रैंक नहीं है, टेस्ट फाइन। सीरीज में। तो मतलब फर्स्ट हाँ, टाइम आप जब कह तुमने रहे हैं दिया था आई थिंक, तो तुम्हारा रैंक काफी हम्म, खराब आए थे, मार्क्स 1 डिजिट में आया था। तो बता रहे कि फिर तुमने हम्म। तो कैसे उसके 1 पीछे का डिजिट आपको क्या रैंक लगता है कैसे? रीजन क्या था? मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे या फिर आपने बाउंस बैक मैंने कैसे किया? एक्चुअली जो प्रिपरेशन किया था वो बुक से किया था, जैसे मैंने साहो बुक पढ़ा था और उसके एक्सरसाइजेस वगैरह, तो उस पे मुझे लगा था कि हाँ मैंने किया है तो मुझे आना चाहिए। बट ये होता है ना, जो एक्सरसाइज होती है वो इसके हिसाब से होती है, जैसे तुम्हें चैप्टर पता है उसके बाद की एक्सरसाइजेस, सो यू नो हाउ विच कांसेप्ट यू गोना अप्लाई, मतलब तुम उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हो। तो मेरे साथ यही हुआ, मतलब मुझे लग रहा था मुझे आ रहा है, बट ये आ रहा था बिकॉज ऑफ मुझे चैप्टर पता था, मुझे ये पता था कि उस पे कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाले हैं। जब मैंने टेस्ट सीरीज में टेस्ट दी पहले वाली जो फ्री वाली थी कोई तो टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे हुआ कि एक साथ सारे क्वेश्चन आने लगे और उसमें बहुत सारा अप्लाइड था, उसमें कौन से भी टॉपिक कहीं पे भी कभी भी लग रहे थे, और ये मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, तो मैं मतलब वो टेस्ट में मेरा सब खराब हुआ था और बस 1 डिजिट ही मार्क्स आए थे मेरे। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम था, तो तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे पढ़ना चाहिए तो क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। अब कंसेप्ट पहले बहुत हो गया, एक्सरसाइजेस बहुत हो गए, अब जो प्रैक्टिस करनी है वो प्रीवियस ईयर से, और जो भी क्वेश्चन पेपर्स है लाइक गेट के क्वेश्चन पेपर है, फिर बाकी के भी कोई 1-2 एग्जाम्स है आईआईटी जाम के जिसमें स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, सीएसआई नेट है, आईएसआई के पेपर्स होते हैं, आईएसएस के पेपर्स होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को देख के फिर बाद में पूरा बाउंस बैक कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा क्वेश्चन पे हाथ डाला था ना कि बाद में ऐसा लग रहा था कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सॉल्व कर लेंगे इजी से। मतलब आपने लास्ट के मंथ में डाला था, मतलब लास्ट के मंथ में जो भी आपने बोला था? लास्ट 3 मंथ मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी मैंने बस क्वेश्चन पेपर ही किए, और मैंने शॉर्ट नोट्स निकाल के रखे थे, तो मुझे बाद में नोटबुक का या बुक का भी इशू नहीं था, मेरे जो रिवीजन थी वो बहुत जल्द हो जाती थी, और मैंने चार्ट भी बना के रखे थे, 3 चार्ट बनाए थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एमजीएफ पीडीएफ वगैरह, उसके स्मॉल स्मॉल प्रॉपर्टीज जो यूजफुल है उनका इंटररिलेशन सब करके चार्ट बनाए थे मैंने, और वॉल पे लगा देते थे, हर एक दिन के बाद उसको रिवीजन करती थी मैं, तो सारी वजह से मुझे बाद में रिवीजन का कोई भी इशू नहीं हुआ, तो बस एग्जांपल से प्रैक्टिस है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्राइंग अगेन, है ना? जैसे श्रुति का भी शुरू में खराब रैंक आया था, नेक्स्ट टाइम 3rd रैंक आया। मयूरी है, इसका भी शुरू में सिंगल डिजिट मार्क्स से सिंगल डिजिट रैंक आया, 7th रैंक था। जैसे देवसिता बता रही थी कि उसका भी ऐसे ही था कि शुरू में, है ना, ड्रॉप लिया उसने, फिर अच्छा हुआ। या सायंतन बता रहा था कि 2000 में रैंक था, फिर उसने अभी एनआईटी त्रिची में एडमिशन लिया है। तो ये सब वो बच्चे हैं जिन्होंने दोबारा कोशिश किया ना, तो तुम्हें वही करना पड़ेगा। पहले ही हार जाओगे तो कुछ नहीं होगा। ट्राई फेल ना, ऐसी हर कोई ऐसी सक्सेसफुल हुआ है, कोई ऐसा नहीं तुम्हें दिखता है कि फेल नहीं हुआ, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं फेल हुआ है ना, ऐसा है। सो ओके, आई थिंक और कोई एस्पिरेंट बचा है जो बताना चाहेगा कुछ? आई थिंक कोई है जैसे जो बच गया, मुझे लगता है। कौन रह गया? अंश या आशीष, आई थिंक ये सब हो गया क्या इन लोगों का? ओके देन आई थिंक क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर? आते हैं नंबर से। हाँ राजेश पूछो, हेलो क्वेश्चन पूछो आप। मैम ये पूछना चाह रहे आप ड्रॉपर थे या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाले थे मेड में? आते हैं थोड़ी देर मैं में, बस फर्स्ट 5-10 अटेम्प्ट मिनट। नहीं आप खाइए, निकाली, आप लोग मुझे खाइए, तो लास्ट फेब में, मतलब आपको चल अभी रहा है। पता है, मुझे अभी पता चला था जाम के बारे में, आप और खाए मुझे ऑर्डर कीजिए, स्टैट हम कुछ नहीं 11 बजे पता तक आ था। जाएंगे। सॉरी, हाँ 11 तक। आप मैथ बैकग्राउंड से थे और हाँ मैं आप मैथ्स बैकग्राउंड से। ठीक है। नहीं, आप एक इंटरव्यू में आप बता लोग रहे खाइए थे जब कि हम तक। उस प्रिपरेशन के दौरान जॉब भी करते, तो आप टीचिंग कर रहे हाँ थे या मैंने आप? टीचिंग कर रही थी मैं। ओके, यही पूछ रहे थे। उसमें कैसे आप handle किए, क्योंकि हम भी उसी अभी सिचुएशन में चल रहे हैं। नहीं मैंने तो बाद में, मतलब मैंने अगस्त तक जॉब किया, बाद में मैंने जॉब छोड़ दिया क्योंकि उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इस हिसाब से करूँगी काम होने चला। अब ये ना, आपने अगर देखा होगा कट ऑफ इस बार का,
जैसे इसके पहले ये होता था एएसआई के लिए 200 के अबव भी जाता था ओबीसी के लिए कट ऑफ। ओपन का तो छोड़ ही दो, बट ओबीसी का जो कट ऑफ था, ओपन के लिए तो आपको आना ही है, टॉप 20 में आना है, अब तो 30 भी नहीं, टॉप 20 में ही आना है। बट ओबीसी के लिए मेरे ओबीसी में थी, तो मैं थोड़ी चिल थी कि 200 तक आएगी तो लग जाएगा। बट इस साल देखो, इस साल 117 को ही क्लोज हुई है रैंक, अगर आपने चेक किया हो तो। वो आपको एनालाइज करना चाहिए वो सब कुछ, कि किसके लिए क्लोज हो रही है, क्या हो रही है, रैंक क्या है, तो आप हिसाब नहीं लगा सकते। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि ओबीसी है, टॉप 100 तक आ जाओगे तो हो जाएगा एडमिशन, क्या पता अगले साल 50 चांस की क्लोज हो जाए ओबीसी की। तो यू मस्ट बी इन टॉप 50 टू टेक एडमिशन इन आईआईटी बॉम्बे। अभी और आपको ये रियलाइज होगा कि करके तो नहीं होगा, मतलब मुझे उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि मुझे अगर आईआईटी चाहिए तो मुझे टॉप 100 एनीहाउ आना है। और मैंने फिर जॉब छोड़ दी थी, मतलब अगस्त महीने के बाद पूरा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, तो उसके बाद दिन में 10-12 घंटे पढ़ती थी। आप बेसिकली खुद से क्लियर किए थे यानी से हाँ, खुद से ही किया था। थैंक यू। आई थिंक काजोल का डाउट था आईएसआई के रिगार्डिंग, पूछो। हेलो मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे आप मैथ्स बैकग्राउंड से थे तो आपके तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, बट मैम मैंने ना 11th-12th में जेई नहीं दिया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं 11th-12th के कॉन्सेप्ट में लैक करती हूँ। तो मैम अभी मैंने रिसेंटली, मेरे को नेक्स्ट ईयर देना है, मुझे इस ईयर नहीं देना अटेम्प्ट, 2024 में देना है। बट मैम मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि लाइक आईएसआई में तो सबसे जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें हायर मैथमेटिक्स ही आती है, तो मैम मुझे ये जानना है कि लाइक कैसे, जैसे मैंने एनसीईआरटी सॉल्व कर ली तो उसके बाद मैं कौन सी बुक सॉल्व करूं जिससे मेरी जो हायर मैथमेटिक्स वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। तुम बुक से गई तो ठीक है, बट अगर तुम्हें जो पेपर देना है तुम्हारे पास उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, तो उससे एनालाइज करो, उसके जो टॉपिक्स आ रहे हैं सीधे यूट्यूब पे जाओ, या फिर सर हो गए हेल्प करने के लिए, उनको पूछो कि इस टॉपिक के रिलेटेड क्या क्या है, और उतना ही पढ़ो। ज्यादा कुछ करो, मतलब सब पे हाथ डालोगे तो वो तो होने से रहा। तो जो इम्पोर्टेंट है उतना ही करो, उतने ही टॉपिक मतलब उठाओ, और उसको यूट्यूब से या फिर जो भी है प्रैक्टिस के लिए उतना ही करो। बुक्स करने से मैं वही बोल रही हूँ, मैंने बुक से ही किया था पहले और मेरा स्कोर बहुत कम हो गया था। बुक्स इज नॉट दैट मच हेल्पफुल। अगर तुम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे प्रीवियस ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर को देख के, उतना ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा। और अगर तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करोगी तो तुम्हें वहाँ पे नॉट ओनली एनसीईआरटी, वहाँ पे हर एक अच्छे अच्छे जो वर्ड वाइज बुक है उन सब के लिए तुम्हें ट्रिक्स बताए होंगे, तो वो हेल्पफुल रहेगा ज्यादा, मतलब मेरे हिसाब से। हेलो, मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ, तो मैं 11th-12th है ना साइंस बैकग्राउंड से नहीं था, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से था। एंड देन मैं बीए इन स्टैटिस्टिक्स कर रहा हूँ, करंटली आई एम इन 3rd ईयर, बीए इन स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी कर रहा हूँ। तो मैं मुझे ये परस्यू करना है एग्जामिनेशन, आईआईटी बॉम्बे जाना है। तो मेरा बेसिक्स क्लियर नहीं है, लाइक 11th-12th में साइंस में नहीं था, तो मैं कैसे स्टार्ट करूँ प्रिपरेशन एंड कैसे मैं कंटिन्यू करूँ अपना जर्नी को? पहले तो बेसिक से करना होगा सब कुछ, मतलब बेसिक तो आना ही चाहिए। बेसिक के लिए तो मतलब सर भी पढ़ाते हैं बेसिक से, बहुत बेसिक से जाते हो तो दोनों भी। और एक बार बेसिक क्लियर हो गया तो उसके बाद तुम्हें अपने आप से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और बेसिक के लिए तुम्हें बुक्स भी शायद तक साहू इज नाइस फॉर द बेसिक प्रोबेबिलिटी। और तुम्हें मैथ्स आता है? मैथ्स तो आता होगा ना, हम आर्ट्स में थे तो। नहीं, मैथ्स नहीं था मेरा। स्टार्ट्स मतलब ये अंडरग्रेजुएट मेरा सब्जेक्ट है, तो स्टार्ट्स को मुझे लाइक फेमिलियर हूं मैं सब्जेक्ट से, कोई भी टॉपिक्स वगैरह, बट मैथमेटिक्स से नहीं है। अरे अभी तो 70-30 हुआ है, तो इतना क्या ही है, मतलब पहले तो 60-40 था तो थोड़ा टेंशन था कि 40 मार्क्स मैथ्स को है। अभी तो 30 मार्क्स मैथ्स को है, 70 मार्क्स तुम्हारे हाथ में स्टैटिस्टिक्स, और उसमें भी 30 मार्क्स में ऐसे नहीं है कि सारा डिफिकल्ट है। 15 मार्क्स यू कैन टेक इजीली, तुम्हें इजीली उसके मार्क्स गेन कर सकते हो थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके। सारा ज्यादा मतलब टेंशन लेने गया ना तो वो हो जाएगा। तो मैथ्स ऐसे मत देखो, बस ये सोचो कि जो आसान टॉपिक है उतना ही करना है। 30 में से 15 आ गए, या फिर 70 में से तुम अगर तुम्हारा स्टैट पे हाथ अच्छा तो 50 ले गए, तो तुम वहाँ पे भी बहुत सारा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, जो तुम्हें आईआईटी बॉम्बे आने के लिए काफी है। तो कौन सी बुक को मैं रेफर करूँ बेसिक्स के लिए? बेसिक्स के लिए बुक मैंने तो यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक यूज किए थे पहले तो, फिर बाद में साहू यूज किया था।
और सब लोग सजेस्ट कर रहे थे मुझे एफएमएस, बट सिंसियरली स्पीकिंग कि मुझे एफएमएस इतना अच्छा नहीं लगा था। लाइक उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी टफ लगी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए सब नया था। ओके, थैंक यू। हाँ। आई थिंक अभी चैट से क्वेश्चन और किसी को क्वेश्चन है पूछो। अब जनरल कोई भी आंसर कर सकता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जहाँ पे जो भी जो ज्वाइन किए हुए हैं। सो कोई भी जो जैम 2002 क्वालिफाई किया है कोई भी। कोई बुक्स के नाम पूछ रहे हैं तो हाँ हाँ, तो एक बार देखो, जैसे कुछ लोग बोले बुक का नाम बता दीजिए। कोई एस्पिरेंट में से बता दो, जो लोग तैयारी जो भी की एक बार बता दो, जो भी लोग हैं ज्वाइन किए 22 वाले लोग, उनमें से बता दो बुक्स तुमने कौन कौन से किए। तो शायद तक श्रुति भी नहीं है, कमलेश भी नहीं है। ओके, तुम ही बता दो, मैं तुम्हें बता या मैं बता देता हूँ। उसमें स्टैट्स को तो मैं इजीली बता दूंगा, स्टैट्स मैं खुद ही कराता हूँ। मैथ्स हाँ, के लिए मुझे वैसे हाँ हाँ मैथ्स के लिए सर आपको शशि सर को बहुत बता कुछ देंगे। पता है। शशि सर बता रही उनको तो सबसे ज्यादा पता है मैथ्स का, मुझसे भी ज्यादा। मैं मैथ्स से हूँ, लेकिन मतलब सबको बताना चाहूंगी कि मेरा मैथ्स में बिल्कुल स्कोर नहीं आया अभी जो एग्जाम हुए। मेरे बस 30 में से 7 या 8 मार्क्स मैथ्स के, बाकी सब स्टैटिस्टिक्स मार्क्स है। मैं यही कॉन्फिडेंस में गई कि मैं मैथ्स की हूँ, मुझे आता है मुझे कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन फाइनल में सब कुछ मेरे स्टैट से मतलब मार्क्स हो गए मेरे। ठीक है, मैं बुक का नाम मैं बता देता हूँ। तो जैसे स्टैट्स में क्या है, जैसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करना है तो प्रसन्ना साहू की बुक स्टार्ट करो। उससे ही पहले स्टार्ट करना है तुम एनसीईआरटी क्लास 11th में एक चैप्टर है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उसको कर लो, उतना हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी समझने में। क्लास 11th में चैप्टर 7 एनसीईआरटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो करो, स्टैटिस्टिक्स पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद क्लास 11th में ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसको कर लो। क्लास 12th में आ जाओ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसको करो। बाइनोमियल थ्योरम कर लोगे तो वो भी हेल्प करेगा क्लास 11th का, क्योंकि वो हेल्प करता है समहाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ना। तो बाइनोमियल थ्योरम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब बेसिक्स बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बेसिक जो हेल्प करेगा प्रोबेबिलिटी में। राइट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद प्रसन्ना साहू से शुरू कर। प्रसन्ना साहू बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करता है, ग्राउंड लेवल से एवरेज तक जाता है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, एडवांस तक नहीं जाता है प्रसन्ना साहू। लेकिन तुम अच्छा रैंक ला सकते हो उस जैम में। प्रसन्ना साहू के बाद तुम अगर प्रीवियस ईयर कर लिए तो हो जाएगा। जैसे मैं बताऊँ, पिछले साल मैंने सिर्फ प्रसन्ना साहू बुक कराए थे बैच में पूरा, श्रुति जिस बैच में थी और ये ससूजन और ये लोग सुभद्रा लोग जिस बैच में थे, सिर्फ प्रसन्ना साहू के एक एक एग्जाम्पल, एक एक साइज, एक एक डेफिनेशन, एक एक थ्योरम डिस्कस किया था। उसके बाद प्रीवियस ईयर पूरे करा दिए, तो उसी के रिजल्ट देखो, 3rd रैंक इस तरह रैंक आए थे हमारे पास। तो इस साल मैं प्रसन्न वीके रोहित की फॉलो कर रहा हूँ, एक एक डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इस तरह जो बच्चे पूछ रहे हैं तो सिर्फ वीके रोहित की कर रहे हैं। तो इस बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम। तो बुक्स क्या है, तुम एनसीईआरटी 11-12 का देख लो जो रिलेवेंट है। उसके बाद प्रसन्ना साहू का बुक कर लो, उसके बाद टाइम मिले वीके रोहित की कर लो, एनएफ है इतना। जैसे मयूरी ने कहा, मुझे भी गुप्ता का बुक बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या कहाँ क्या लिखा है। एकदम वो बॉटम से लेकर एडवांस तक जाते हैं, जैम का लेवल एवरेज में ही है। और फिर बहुत सारी चीज़ें, ऑर्डर बहुत अलग है, ऑर्डर बहुत अलग है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ ऐसे, कुछ वैसे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसा खिचड़ी जैसा है, मुझे सिर्फ दाल चाहिए, उसमें खिचड़ी जैसा सब कुछ है। तो वैसे वाली चीज़ें मुझे लगता है, इसलिए मुझे बहुत प्रेफर नहीं करता हूँ। ऐसा कैसे फिर आईआईटी के जो असाइनमेंट्स थे, आईआईटी खड़गपुर के, आईआईटी बॉम्बे के जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करे थे लास्ट टाइम नवंबर दिसंबर के टाइम, वो भी काफी बेनिफिट रहा सर। हाँ, काफी अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन थे। हाँ, एक तो कोई नाम ही कैसेला बर्गर भी अच्छी है इंफरेंस के लिए, उसका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेट, मतलब लाइक उसमें एग्जांपल्स कम है, थ्योरी ज़्यादा है, साइज बहुत ज़्यादा है। तो कैसेला बर्गर अच्छी बुक है। और जैसे कैसेला बर्गर से थ्योरी कम पढ़ के उसका एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है। हाँ, उसका सॉल्यूशन ही मार्केट में अवेलेबल है, उसका सॉल्यूशन बुक मार्केट में अवेलेबल, ऑनलाइन तुम सर्च करोगे सॉल्यूशन बुक मिल जाएगी। कैसेला बर्गर की बुक भी अवेलेबल है पीडीएफ में। और वो भी जैसे सुभद्रा कह रही थी, तो हम लोग क्या करते हैं जब पढ़ा रहे हैं तुम्हें कोर्स एग्जाम के, तो हम लोग खुद आईआईटी से हैं, तो हमें पता है आईआईटी में क्या होता है, वहाँ असाइनमेंट्स मिलते हैं, ट्यूटोरियल सीट्स मिलती हैं, तो हम लोग वो वाले कोर्सेज यहीं करवा देते हैं। मतलब जब तुम असाइनमेंट्स देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस वो सब भी हैं जो तुम एमएमए में जाके, जैसे अभी मयूरी और श्रुति जो बॉम्बे में पढ़ेंगे, उस तरह क्वेश्चन हमने बैच में ही करवा दिए हैं। अभी जो बच्चा हमारे बैच में वो देख रहा होगा, असाइनमेंट्स हमने आईआईटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर करके हम बच्चों को भेज देते हैं। तो हम वो क्लास में एमएससी में जो चीज़ें जाके पढ़ेंगे, जो सिलेबस जैम से कॉमन है, तो वो हम क्लास में ही करवा देते हैं, जैसे सुभद्रा कहना चाह रही है। तो यही है, हर जगह आईआईटीज़ के क्वेश्चन हम लोग जैम में देते हैं, मतलब ड्यूरिंग कोर्स ही करवा देते हैं, असाइनमेंट के तौर पे देके फिर डाउट से डाउट डिस्कस करते हैं। जिससे क्या है, तुम्हारा लेवल जैम से ऊपर पहुंच जाता है, फिर तुम जैम दोगे, तुम्हें जैम ईजी लगेगा, तुम्हारा यही कोशिश होती है। एक्सक्यूज मी सर जी, आपने जितनी भी बुक्स के नाम बताए, क्या आप उसको टाइप करके भेज सकते हो, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। जी, मैं लिख देता हूँ, मैं मैं लिंक भी भेज देता हूँ, तुम सीधा लिंक पे जाओगे तो गूगल पे खुलेगा, मैं अभी चैट में लिंक भी लिख देता हूँ, जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच।
ऐसे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ भी लिंक मिलेगा बुक का तुम्हें, नाम और दिस दोनों। तो ओके, अब हम चैट से क्वेश्चन करते हैं। बुक का मैंने बता दिया स्टैट्स का। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर मुझे आईएसएस के बारे में क्वेश्चन पूछना था कि जी। कहते हैं कि जो आईआईटी से मास्टर्स करता है तो उसमें कोर्स स्ट्रक्चर उसके साथ नहीं मिलता है, तो क्या ये सच है? आईएसआई एंट्रेंस के लिए आप कह रहे हो? नहीं सर, आईएसएस का। ओ सॉरी, आईएसएस। हाँ सर। हो सकता है, उसके लिए आपको सिलेबस मैच करना पड़ेगा, बट ऐसे मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मेरा खुद एक सीनियर है, सुजीत प्रधान। अभी मैं आईएसआई कलकत्ता में था लास्ट 15 दिन, तो वहाँ पे वो लोग भी ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं मिला उन लोगों से भी। तो इस बार बैच में जो सेलेक्ट हुए उनमें से 4-5 लोग तो आईआईटी बॉम्बे से एमएससी थे, एएसआई से, मतलब 5 लोग एटलीस्ट वहाँ थे जो एएसआई से एमएससी थे। तो अगर कोर्स स्ट्रक्चर अलग ही है, मान लो मैं सिलेबस में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है एएसआई का क्या है, सॉरी आईएसएस का क्या है, तो एएसआई का पता है क्योंकि एएसआई में खुद एएसआई से हूँ। तो उसमें आपको नहीं भी है तो आप उस लायक हो जाते हो, पढ़ के कर सकते हो आप खुद से भी, ये चीज़ है एक्चुअली कोर्स स्ट्रक्चर वो कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता कि हाँ। मतलब एमएससी में आईआईटी वगैरह में मतलब होता है कि इसमें अप्लाइड पार्ट भी बहुत सारा कुछ पढ़ाना होता है जॉब के पर्सपेक्टिव से। बट अगर जो आईआईटी में गया है तो उसका ये तो इतना है कि उसके पास टैलेंट है कि वहाँ अगर थोड़ा कोर्स थोड़ा बहुत इधर भी उधर भी रहा तो वो पढ़ के अपना कर सकता है। हाँ। और आईएसएस का जो पेपर है और जो एग्जाम है, जो क्वेश्चन आते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट देखा जाए जो क्वेश्चन आता है वो तो बहुत ही ईजी आता है, मतलब जैम से बहुत नीचे, मतलब बहुत ईजी आता है। एक्चुअली उसमें क्या है कि ढेर सारा टॉपिक को मतलब एक साथ रिवाइज करके रखना है दिमाग में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वहाँ। उसका एग्जाम जो होता है लगातार जो 3 दिन होता है उसमें पूरा मतलब कि हर एक टॉपिक जो भी थियोरेटिकल हो चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, सारा मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में रहना चाहिए उस टाइम, ताकि वो, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव करने टाइम में तो उतना टफ नहीं होता, उसमें होता है कि क्वेश्चन इजी रहता है और टाइम भी कम रहता है, लेकिन वो भी टाइम उसके लिए पर्याप्त कह सकते हैं अगर आता है वो, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता उस समय। उसका सिलेबस भी जैम जैसे ही होता है? नहीं, वो देखो एक्चुअली उसका सिलेबस बहुत वास्ट है। अगर तुम बीएससी और एमएससी दोनों मिला के अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं हो तो उसके अलावा जितने सारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है, ठीक है, मैक्सिमम हमको यूनिवर्सिटी में हमको लगता है कि बीएससी और एमएससी दोनों मिक्स मतलब करके, ये एमएससी में भी कुछ टॉपिक ऐसा है जो जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, ये सब टॉपिक जो है कि बीएससी में बहुत सारे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता है डीयू को छोड़ के, तो वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो कह सकते हो कि पूरा 5 साल का जो भी सिलेबस है बीएससी और एमएससी, सब टॉपिक से क्वेश्चन आता है, मतलब पूरा हर चीज एकदम रिवाइज होना चाहिए, पूरा एकदम एक वे में, मतलब होता है ना कि याद रहना चाहिए उस टाइम को लिखने के लिए, और वो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है उसके लिए। तो जो आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा होगा उसके लिए तो इजी हो जाता होगा ना? देखो वो तो पहले से ही ऑलरेडी वो उसने इतना पढ़ा है, उसका दिमाग शार्प है, ठीक है, जो प्रिपरेशन करके गया, उतना मेहनत करके गया, तो वो पहले से पढ़ चुका है। और वहाँ पे जाने के बाद कोई भी अगर देखते हो तुम, अगर बीटेक, अगर यहाँ पे बहुत लड़के, अगर अभी देखो यूपीएससी में जो ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी जो नॉर्मली आईएएस का जो एग्जाम होता है, इसमें क्या होता है कि बीटेक वाले बच्चे ज़्यादा मतलब सिलेक्शन पा रहे हैं। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि मतलब या बीटेक में आने के बाद उन लोग को सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स या जो भी मतलब ह्यूमैनिटीज के कोर्स पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उन लोग को इंजीनियरिंग ही पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन लोग का दिमाग इतना शार्प हो गया है और पढ़ने का क्षमता, कैपेसिटी, वो सब ज़्यादा बढ़ गया है। तो वो लोग कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा ना, अगर वो लोग पढ़ेंगे तो आराम से इजीली कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तुम कॉन्सेप्ट पे और उस पर फोकस करो, अगर वो बेहतर हो जाएगा तो फिर वो एग्जाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ, कंटिन्यूटी उसमें भी रखना पड़ेगा बहुत सारा, मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, 1-2 साल मतलब लगेगा ही, लेकिन बहुत अच्छा से हो सकता है। मैंने भी दिया एक बार, मतलब बहुत टफ ही नहीं लगा वो हमको, तो टफ नहीं लगा उसका पेपर जो भी है। तुम अगर बीएससी में जो अगर तुम लोग को पढ़ाया जाता है, जैसे कि एग्जाम में जो टाइप का क्वेश्चन आता है ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम में, जो थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, सब समझो कि वही सेम टाइप का क्वेश्चन तुमको उसमें आईएसएस में सब्जेक्टिव टाइप में आता है, कुछ भी अंतर नहीं, थोड़ा थोड़ा मतलब क्वेश्चन को डिफरेंट मतलब बदल दिया जाएगा, बाकी सब सेम वैसे ही आता है। इस बार में तुम देखो, अगर देखा जाए तो अगर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मैंने देखा क्वेश्चन, तो आया था 1 वे नो आया था, एलएसडी का आया था एक्सप्लेन करने का, ये सारा बीएससी में तुमको डायरेक्ट एग्जाम में आता है फाइनल, ये थियोरेटिकल टाइप में, तो उतना टफ नहीं है। बस वही है कि पहले तुम फोकस करके अच्छे जगह पहुंच जाओ, उसके बाद
वो एग्जाम भी टफ नहीं लगेगा तुमको। बॉम्बे का जो करिकुलम वहाँ एमएससी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स है, वहाँ पे उनका फोकस कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स पे होता है। मैथ्स के भी कुछ कोर्सेज पढ़ते हैं, जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ऑप्टिमाइजेशन है, ये सब कोर्सेज हैं वहाँ पे। मतलब मैथ स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस तीनों का कॉम्बिनेशन है। कानपुर में स्टैट्स और थ्योरेटिकल है, यहाँ अप्लाइड है बॉम्बे में। और यही है, बट ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुमने कहाँ से क्या किया है, वो अल्टीमेट तुम्हें तैयारी करनी है तो सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर और बुक्स जो तुम फॉलो कर रहे हो वो मैटर करेगा उसके बाद, है ना? वो बस, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें एमएससी कानपुर ये अलग से ही तैयारी करना पड़ता है, ये कॉलेज नहीं करवाता है। राइट, ये कॉलेज है ना, खुद से करना पड़ेगा अलग से तुम्हें। सर मेन आईएएस के लिए तो सर ये जो गुप्ता कपूर होती है, मतलब पूरा पेपर उसी से आता है। दोनों मतलब जो उसके एग्जांपल्स हैं, जो उसके एग्जांपल्स होते हैं सारे सेम टू सेम वही आते हैं, हर साल यही आता है। मतलब उसके जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है अप्लाइड वाला बुक और वो दोनों मतलब फुल्ली अगर अच्छा से प्रिपरेशन हो जाए ना, अगर याद रहे सब पूरा माइंड में, तो वो एग्जाम उसके लिए बेहतर है वो बुक। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है हो गया, जो कि और सारी यूनिवर्सिटी में नहीं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वगैरह भी कोर्स हैं वहाँ पे, तो वो सारा वैसे नोट्स मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। मॉस्टी के साइट से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारा कंटेंट है उसमें, कुछ डेटा भी दिया हुआ होता है जो ज़रूरत होता है मतलब उसमें प्रिपरेशन के लिए। तो बाकी सारा मैं वही बोला ना कि सिलेबस पूरा देख के जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ना होता है। सारा चीज़ एक साथ मतलब पूरा मतलब एक मतलब ग्रैब पकड़ होनी चाहिए उस टाइम एग्जाम के लिए। बाकी वैसे ही मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो आसानी से। ओके, आई थिंक तो चैट से क्वेश्चन देख लेते हैं। और किसी को पूछना है? सॉरी। हेलो संतोष सर। तो प्लीज मैथ्स की बुक पे डिस्कस कर लीजिए। अच्छा, मैथ्स की बुक शशि सर एक बार बता दीजिए, या बच्चे जो, मुझे लगता है मैथ्स में थॉमस एंड फिनी चल रहा है कैलकुलस के लिए। और मतलब मैं जब तैयारी किया था तो वही है, मतलब थॉमस एंड फिनी की बुक है, कैलकुलस की है, जो एडवांस कैलकुलस टाइप की बुक्स जो भी हैं उस टाइप के, वीएस गरेवाल की है, उन सब की बुक्स आती हैं। तो उससे तुम देखो जैम के सिलेबस में क्या कॉमन है। कोई पर्टिकुलर बुक नहीं जो सारा सिलेबस कवर करेगा मैथ्स का। स्टैट्स में है वीके रोहित की पूरा सिलेबस कवर करता है, प्रसन्ना साहब पूरा सिलेबस कवर करता है, कैसेला वर्गर पूरा सिलेबस कवर करता है, तुम्हारा गुप्ता कवर पूरा सिलेबस कवर करता है। 99% और 90% ज़्यादा कवर करता है। कुछ टॉपिक हो सकता है मिसिंग हो, बट मोर देन 90% एक ही बुक से करोगे तो कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, उसके लिए तुम्हें टॉपिक देखना पड़ेगा, बुक देखना पड़ेगा, लाइक दैट। और दूसरी चीज ना, मैथमेटिक्स की जो भी बुक्स है ना मार्केट में, वो जैम के लिए नहीं है, वो एकेडमिक के लिए, ठीक है? तो वो बुक्स आपके लिए नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। ऐसा नहीं कि आप केवल उसके क्वेश्चंस करके जैम निकाल लोगे। हाँ, यदि आप क्वेश्चंस खुद से फॉर्म कर पाते हो जैम के बेसिस पर, जैसे जैम के क्वेश्चंस है, यदि आप जैम से रिलेट करो, फिर कंसेप्ट को बुक से रिलेट करो, और उसके बेसिस पर यदि आप क्वेश्चंस खुद से क्रिएट करते हो और उसको देन सॉल्व करते हो, देन फाइन, मींस आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो। तो मींस जैसे संतोष सर ने बोला कि मींस एक पार्टिकुलर बुक नहीं है, जैसे स्टैट्स में है। जैसे अभी मैं डबल इंटीग्रल के लिए, मल्टीपल इंटीग्रल के लिए मैंने थॉमस फिनी कराया, बट वो सफिशिएंट, सॉरी नेसेसरी, बट वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है? फिर अब मैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं बोला हूँ कि थॉमस फिनी करना है, वो सफिशिएंट नहीं है, बस वो एक बेस के लिए, आपका एक बेस तैयार होगी, क्योंकि जीरो लेवल के क्वेश्चन से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाए, और देन आप जब जैम के क्वेश्चंस करोगे तो वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आप सिमिलर पाओगे, तो आपको एक्स्ट्रा वर्क करना होगा। वो क्योंकि आप तो मेरे पास हो ही, तो वो तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा ही। और अभी तो आप पीछे चल रहे हैं, मैच का टॉपिक थोड़ा पीछे, क्योंकि आप लोगों का मैं लेट स्टार्ट किया था। और यदि रियल एनालिसिस की बात करें तो शांतिनारायण पब्लिकेशन की बुक आती है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसका डिफरेंशियल कैलकुलस, सीक्वेंस एंड सीरीज, आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन वो अभी सफिशिएंट नहीं है। बस वो आपका एक बेस क्रिएट कर देगा, आपको एक सोचने का डायरेक्शन दे देगा, लेकिन बाकी आपको खुद से करना होगा, पीवाईक्यू से रिलेट करके, या कहीं से कंटेंट आपको मिलता है मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट में जैम लेवल के लिए अभी कोई कंटेंट अवेलेबल है अच्छे से, जो कि पीवाईक्यू है। तो आप पीवाईक्यू का हेल्प लो, और यदि आप कहीं से पढ़ रहे हो और किसी कोचिंग का हेल्प ले रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, तो यदि वो कंटेंट कराते हैं तो आप उसको फॉलो कर सकते हो।
तो क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस का कलेक्शन है, तो जो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराता हूँ उसका प्रैक्टिस कराता हूँ। तो अब एक्चुअली ना, अब जैसे मैं बोल दूं कि अभी मैं ऑनलाइन बोल दूं मीटिंग में कि आप जेई के क्वेश्चंस करो, तो जेई के सारे क्वेश्चंस नहीं करना है, ठीक है ना, सिलेक्टिव क्वेश्चंस करना है। तो लेकिन मैं ऐसे ऑनलाइन बोल दूं, अभी लाइव चल रहा है, तो लोगों स्टूडेंट डायरेक्शन से क्या होंगे, भटक जाएंगे, उनको लगेगा कि जेई के सारे ही करने हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उस सिलेक्टिव टॉपिक से उसमें भी सिलेक्टिव क्वेश्चंस है, तो जो हमें पता है क्योंकि हम लोगों ने जैम ट्रैक किया है, और आप भी जब ट्रैक कर लोगे ना तो आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हमें जेई का कितना पोर्शन और उस पोर्शन में कितना सब पोर्शन करना है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा कि जैम के लिए कोई पार्टिकुलर बुक नहीं है, जो अकेडमिक है आप उसी को बेस बना, वो आपको सोचने का एक डायरेक्शन देगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और बाकी कंटेंट वगैरह मिलता है देने के। सर एक क्वेश्चन था। बोलो बोलो, आनंद भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था। हाँ बोलो पहले। सर स्टैट्स का सर गवर्नमेंट जॉब्स में मतलब स्कोप है ना अच्छा? हाँ, मैथमेटिक्स से बेटर है एटलीस्ट। सर मैं कह रहा था कि हाँ ठीक है, बोलो आनंद। तो उसका आंसर यही वरुण कि यस, एसएससी के थ्रू सिर्फ स्टैट्स वालों के लिए जॉब है, आईएसएस का है, आरबीआई का है, रेलवेज के आजकल निकल रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे जॉब जो स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए हैं, ठीक है। हाँ आनंद पूछो। सर बोल रहा था कि जो मेरा यूनिवर्सिटी है उसका सेशन हर साल ऑलमोस्ट अगस्त या सितंबर में ख़त्म होता है, तो अगर जैम का रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन होता है वो तो जुलाई में ही ख़त्म हो जाता है, तो क्या उसके बाद एडमिशन लेने के बाद हमको दोबारा आके फाइनल एग्ज़ाम देने मिलेगा? हाँ, क्योंकि डिग्री तुम्हें अभी कुछ बच्चा तुमने सुना होगा वो बोल रहे थे ना कि मेरा अभी फाइनल एग्जाम पेंडिंग है, वो एडमिशन ले चुके हैं बॉम्बे में, उनका फाइनल एग्जाम भी पेंडिंग है अभी। तो ऐसा है, तुम्हें डेट वो उसका हाँ उसका ना रिजल्ट वेटिंग था एक्चुअली। वो सर चीजें हमारे कोविड क्लास के से लेके। एक मिनट। हाँ हमारे क्लास से 1-2 लड़कियां गई है पेपर देने के लिए, अभी 6-7 दिनों का ब्रेक लेके। मेरे लेकिन क्लास वो में भी एक लोग हैं, पेपर कुछ देने लोग के लिए गए हैं वेस्ट ना, बंगाल से। वो बारिश के चलते उनका एक पेपर कैंसिल हो नहीं गया। नहीं, हाँ, देखो यदि विदिन 1 वीक 2 वीक हो पाता है ना देन ओके, लेकिन ज्यादा लेट होगा ना तो आप मैनेज मींस वो नहीं एक्सेप्ट होगा आपके पास, यानी आपके पास सितंबर तक डिग्री होनी चाहिए, या 31 आपका सितंबर एग्जाम लास्ट डेट कंप्लीट है। हो जाना हाँ, चाहिए। वो जैम आपका का ना लास्ट अगस्त तक आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाना चाहिए, इससे लेट होगा ना तो मुझे नहीं लगता कि आप कर पाओगे, या आपको आईआईटी परमिशन देगी। तो सर वो डिग्री जो सबमिट करना रहता है वो कुछ दिन आगे पीछे नहीं हो सकता है क्या, मतलब 10 दिन 15 दिन बढ़ जाए? अरे तुम्हारे 31 लिए सुनो, सितंबर जैसे हर हाँ साल देता है, 31 सितंबर का उसमें 31 डेट लिखा सितंबर से रहता है। लेट एक दिन लेट नहीं हो सकता है, वो रूल है एकदम, और स्ट्रिक्टली फॉलो होता है आईआईटी में कहीं भी। तुम इसके मैं एक मिनट अभी, यदि 1 या 2 अरे डॉक्यूमेंट्स सुनो मिसिंग सुनो, है तो वो चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा मिसिंग है तो वो नहीं चलेगा। अरे देखो मैं तुम्हें जैम 2023 का वेबसाइट दिखा देता हूँ। अरे एक मिनट जस्ट वेट, अभी तुम्हें स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाता हूँ। सो तुम ये देखो, अभी जैम 2023 का पोर्टल खुला हुआ, अभी जैम पे स्क्रीन शेयर होगा। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन कह रहा था, यू जस्ट चेक, ये जैम 2023 की वेबसाइट है, अभी खुल रही होगी, दिख रहा है। तो ये लाइन पढ़ो, पहला पॉइंट ये पूरा पढ़ लो। सितंबर 29, ठीक है। जो इस साल एडमिशन लेगा 2023 में, जो एडमिशन लेगा बच्चा, जैम का एग्जाम कब है, 12 फरवरी 2023 को, तो रिजल्ट कब आएगा, 22 मार्च को 2023 को। तो उस बच्चे को जो एडमिशन लेगा, एडमिशन कब होगा, जुलाई में, तो उस बच्चे को 29 सितंबर तक का टाइम है डिग्री सबमिट करने का, ठीक है। सो आई थिंक आनंद ये समझ आ रहा है तुम्हें शायद हाँ, ये भी ऑप्शन एक हो सकता है, जैसे अगर मतलब अभी तो उसका टेंशन, मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन करो सही से, अगर निकालो। एक और ऑप्शन हो सकता है, शायद मैंने यहाँ सुना था जब ये लोग ओरिएंटेशन प्रोग्राम चल रहा था, तो अगर ये कॉलेज वाले अगर लिख के देना, मतलब होता है कुछ शायद ऐसा कुछ रूल है, कॉलेज वाला साइन करके कर दे ना तो वो यहाँ पे परमिशन मिल जाएगा। एक्सेप्टेबल है। ओके। हाँ, वो अंडरटेकिंग का फॉर्म डलवाते हैं और फिर कॉलेज से साइन करके परमिशन चाहिए वो। हाँ मतलब ये भी तुम ट्राई करोगे तो रास्ते निकलेंगे, तुम्हारे प्रॉब्लम
कोशिश करो तो रास्ते निकलेंगे, क्योंकि वहाँ भी जो लोग बैठे हैं कानपुर में या कोई एग्ज़ाम करा है, वो हमारे जैसे इंसान ही है, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो समझेंगे। मैं एक जेन्युइन एग्जांपल बताता हूँ। एक मेरा दोस्त है राजेश, वो बॉम्बे में एडमिशन लिया था, तो वो एडमिशन कैंसिल कर चुका था। जब तुम्हारे पास ऑप्शन आता है ना एक्सेप्ट फ्रीज, जो लोग समझ पाएंगे एडमिशन ले चुके हैं, तो वहाँ उसको रिजेक्ट का भी एक ऑप्शन आता है। कहता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक होता है एक्सेप्ट एंड होता है ना अपडेट, दूसरा होता है रिजेक्ट आउट ऑफ द एडमिशन। तो उसने गलती से आउट ऑफ एडमिशन कर दिया था, और उसके बाद 1 महीने बाद वो बॉम्बे में जाकर एडमिशन ले रहा है। मतलब बॉम्बे में गया कि वहाँ जाके बोल रहा तुम्हारा एडमिशन ही नहीं है। 31 सीटें थी सिर्फ बॉम्बे में उस टाइम मैथ्स में, और वो गया तो उसको पता चला कि वहाँ तक तुम्हारा नाम ही नहीं लिस्ट में, तुम कैसे पहुँच गए। फिर जाके क्या हुआ, फिर मीटिंग हुई सारी आईआईटीज़ के, फिर आईआईटीज़ के जो चेयरमैन उनके साथ, फिर उसको एडमिशन दिया गया, 32वां सीट क्रिएट किया गया कि चलो बच्चे की गलती नहीं है, वो गलती से हो गया, गाँव का बच्चा नहीं पता था। तो ऐसी सिचुएशन भी होती है, तुम एडमिशन कैंसिल कर चुके हो, उसके बावजूद तुम्हें एडमिशन दिया जाता है, तुम्हारे जेन्युइन प्रॉब्लम है इस वजह से। और ये मैं रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। मेरा दोस्त है राजेश, मेरे साथ बीएससी किया है डीयू में, मेरा क्लासमेट था 3 साल का, उसका इंसिडेंट है ये। और 32वां स्टूडेंट था वो, जबकि सीटें 81 थी उस टाइम बॉम्बे में मेरे टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन बताओ। सर एक स्टूडेंट जेम कितनी बार दे सकता है, एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट? बुढ़ापे तक है ना। कोई एज लिमिट नहीं? नहीं, कोई एज लिमिट नहीं। बुढ़ापे लोग देते भी, मेरे साथ जो थे, मेरे साथ कई लोग 28, 29, 30, 32 लोगों को मैं देखा हूँ जो मेरे साथ एडमिशन लिए थे, या अभी भी जो बच्चा ओआर में। आईआईटी में हमारे एक जूनियर आया है, उनका आईआईटी मद्रास से बीटेक है और उनकी एज 33 के आसपास। तो वैसे लोग भी आते हैं। मैं मैरिड लोगों को भी देखा हूँ एमएससी करते हुए दोबारा, मेरे साथ भी थे। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, जब जिनको होश आता है वो कोशिश करते हैं, है ना। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई बुक आती है प्रीवियस ईयर की, जैसे जिसमें टॉपिक वाइज मिल जाए, कि प्रीवियस ईयर में ढूंढ के टॉपिक वाइज देखना होता है? अभी एक्चुअली बुक नहीं लिखी गई, क्योंकि जैम का मार्केट अब पकड़ रहा है। पहले जैम का इतना मार्केट था नहीं, है ना, जैम के बारे में लोग जानते भी नहीं थे। अब धीरे धीरे क्रेज बढ़ रहा है जैम का, तो अब धीरे धीरे मार्केट में बुक्स आ रही हैं। अभी तक जो आई है बुक्स है मार्केट में, लेकिन उस तरह का उतना इफेक्टिव नहीं है, बट आप देख सकते हैं ऑनलाइन है। टॉपिक वाइज का मुझे अभी तक मिला नहीं है, लोग वैसे बना रखे हैं बुक, बट अभी तक सेपरेट नहीं हुआ। आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। क्या एग्जाम का पेपर उठाना है, सेलेक्ट करना है, नया बुक पब्लिश कर दो, आप भी कर सकते हो। बट ऐसा अभी तक नहीं है, आई थिंक मुझे नहीं दिखा है कि टॉपिक वाइज किसी ने नहीं सेपरेट मतलब पब्लिश का नहीं, मेरे को खुद को प्रैक्टिस हाँ वही बोल रहा हूँ, अभी तक अवेलेबल नहीं है, अभी तक नहीं है। उसके लिए अगर सबसे बढ़िया उसका ऑप्शन एक ही है ना। गुंजन, तुम सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन करी हो क्या? नहीं, अभी मैं सेल्फी प्रिपेयर कर रही हूँ। सुनो, अरे वो एनपीटीईएल का साइट से निकाल लो। अगर तुम्हें मटेरियल का इशू हो रहा है, सबसे अच्छा तुम जो टाइम वेस्ट करोगे इधर उधर मटेरियल ढूंढने में, उससे अच्छा है कि सुप्रीमम क्लासेस ज्वाइन कर लो। सुप्रीमम क्लासेस में जो मटेरियल का कलेक्शन है काफी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। इधर बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा सर, डायरेक्ट तुमको मटेरियल दे देते हैं, तो ये टाइम का बहुत सेव होगा और पढ़ाई पे से फोकस कर पाओगे। इधर उधर मटेरियल ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। टॉपिक वाइज ये असाइनमेंट भी मिलता है, प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, टॉपिक वाइज भी, जैसे रीजनल एनालिसिस का थोड़ा सा अगर सर पढ़ाए, एक लेक्चर पढ़ाए तो एक लेक्चर के अकॉर्डिंग ही सब क्वेश्चन देते हैं, उसी लेक्चर के अकॉर्डिंग। फिर अगला लेक्चर पढ़ाई होगा तो फिर वो दोनों मिलाकर फिर थोड़ा उससे एडवांस लेवल देते हैं। ये काफी बेनिफिट हो जाता है, मतलब टॉपिक वाइज भी हो जाता है। और लास्ट में जब वो टॉपिक खत्म हो गया, रीजनल एनालिसिस तो मिसलेनियस कर देते हैं। ये काफी बेनिफिट है। Okay, I think this is sufficient answer and next question। चैट में और क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, हम पढ़ सकते हैं वन बाय वन, तो मैं कहाँ स्टार्ट करूँ, शुरू से ही देखते हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन अनम्यूट एंड टेल, अदरवाइज चैट। किसी ने पूछा है कि मैथमेटिक्स में से स्कोप है कि नहीं है। एक मिनट, हाँ तो बेशक है, मैथमेटिक्स से ही डेटा साइंस के आप फील्ड में जा सकते हो। काफी लोग मैथमेटिक्स से एमएससी करके डेटा साइंस के फील्ड में जॉब करने के लिए जा रहे हैं, बट आपको साइंस से प्लेसमेंट के लिए तैयारी करना होगा। स्टाइस का एक प्लस पॉइंट क्या होता है ना, कि जो कंपनी जो कंपनी को जो चीज चाहिए वो पढ़ाया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में आपको साइंस से पढ़ना पड़ता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बट आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो और आप प्लेसमेंट भी ले सकते हो। काफी लोग मैथमेटिक्स
अच्छे पैकेज से प्लेसमेंट लेते हैं। यदि आप IIT गुवाहाटी जाते हो जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, तो वहाँ का कोर्स स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आपको MSc करते हुए प्लेसमेंट मिल जाएगी, यानी आपको साइड से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डिफरेंट कोर्सेज है डिफरेंट IIT में जो आपको प्लेसमेंट दिला सकती है MSc मैथमेटिक्स करते हुए। ठीक है, तो आपको सर्च करना होगा कि कहाँ पर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है। यदि आपको बाई चांस वो कोर्स नहीं मिलता या आपका इंटरेस्ट नहीं बन पाता है, आप सिंपली मैथमेटिक्स से MSc करो और साइड से प्लेसमेंट की तैयारी करो और आपको जॉब मिल जाएगी। जैसे एक कहता है हमारे स्टूडेंट IIT पलक्कड़ से डिग्री ली और अभी वो प्रेजेंट टाइम में जॉब कर रही है और उसका जॉब काफी अच्छा चल रहा है। आइजर डेटा साइंटिस्ट, उससे 2 दिन पहले ही बात हुई थी, उसका भी एजुकेशन चल रहा है, क्लिनिकली कोई की थी। तो मींस उसने काफी अच्छे पैकेज से जॉब लिया, तो आप भी ले सकते हैं। हाँ, MSc मैथमेटिक्स करके IIT पलक्कड़ से है ना, छोटी IIT से भी उसने अच्छा जॉब। जितना MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्स है ना जहाँ भी IIT में, वहाँ पे आराम से थोड़ा प्लेसमेंट हो सकता है। अगर खाली थोड़ा सा जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जो अभी शशि सर ने बताया कि हाँ वो कुछ लैंग्वेज कोर्स है, कुछ कंप्यूटर साइंस का जो भी, वो चीज़ थोड़ा अपने से ऑनलाइन कोर्स वगैरह कर लिए, चाहे डेटा साइंस का कुछ कोर्स है, BSc वो जो IIT मद्रास वाली, ये सब कर लिए, फिर भी अपना बेहतर रख लिए, तो कंपनी को ये मतलब नहीं होता है कि वो कौन से कोर्स से आ रहा है, IIT में MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कर रहा है कि MSc स्टैटिस्टिक्स कर रहा है, उन लोगों को मतलब नहीं होता है। उन लोगों को क्या चाहिए, अगर वो तुम्हारे पास है तो फिर वो जॉब में ले लेंगे। यू कैन प्रिपेयर सेपरेटली, जरूरी जो कंपनी जो प्लेसमेंट में आती है वो रिक्वायरमेंट बताती है अपनी, उसके हिसाब से प्रिपेयर कर लो वो चीज़ें, तो हो जाएगा तुम्हारा। तो उसको क्या चाहिए तो उसके हिसाब से तुम तैयारी कर लो, किताबें अवेलेबल है, हेल्प्स अवेलेबल है, सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी उस जॉब में, उनसे कांटेक्ट कर लो, इस तरह से होते हैं। और ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस अवेलेबल है। ओके, सो एक बच्चा पूछा था कैन आई स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम नाउ, मतलब आज से स्टार्ट कर सकते हैं क्या? कैन आई सिक्योर गुड रैंक इन जैम स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो इन जैम मैथमेटिक्स? तो आंसर ऑब्वियसली यस, तुम जब चाहो तब स्टार्ट करो, तुम्हारे अगर तुम कॉन्फिडेंट हो या यू शुड फील पॉजिटिव एंड देन प्रिपेयर, हो जाएगा। सब कुछ मेंटल गेम है भाई, सारा मेंटल गेम है। तुम्हें लगता है तुम कर लोगे तो कर लोगे। ओके, हाउ डज द न्यू IIT कानपुर MSc स्टैटिस्टिक्स करिकुलम कंपेयर टू द IIT बॉम्बे ASI? कोई बताना चाहेगा? कह रहा है कि कानपुर का MSc करिकुलम जो है बॉम्बे का, वो कैसे कंपेयर करेंगे? अभी क्या हो गया है कि जैसे IIT कानपुर में एक प्रोफेसर, न्यू प्रोफेसर 2019 में ज्वाइन हुई है। हमको लगता है उनके वजह से थोड़ा कुछ ज़्यादा मतलब IIT कानपुर में कह सकते हैं एक अप्लाइड पार्ट में कुछ मतलब अटेम्प्ट अपना कर रहे हैं, मतलब ये लोग अपना प्रयास बढ़ा रहे हैं और हमको लगता है प्लेसमेंट और भी बेहतर होने वाला है। यहाँ प्लेसमेंट सबका हो जाता है, यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं है कि प्लेसमेंट नहीं होता है, वो अंततः मतलब फाइनली होते होते सबका प्लेसमेंट हो ही जाता है जो इंटरेस्टेड होता है। अगर जो जिसको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी होती है वो गवर्नमेंट जॉब का करता है। जैसे बहुत लोग IIT कानपुर से पढ़ने के बाद IAS का और RBI का भी प्रिपरेशन करते हैं, या बहुत लोग PhD के लिए हर साल फॉरेन में भी बहुत लोग जाते हैं। और IIT कानपुर में आने के बाद मतलब थोड़ा लोग PhD का भी बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं कि यहाँ पे जो कोर्स करिकुलम है वो PhD के लिए बहुत बेहतर है, मतलब जो स्टैट्स में PhD करना चाहता है। तो अभी क्या हुआ कि इस बार डेटा साइंस कोर्स हम लोग स्टार्ट हुआ है, अभी डेटा साइंस लैब। हाँ, और पिछले साल जो हुआ है कि BSMS कोर्स स्टार्ट हुआ है IIT JEE के थ्रू। तो वो जितना सारा कोर्स अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ये सारा स्टार्ट कराया है अभी, तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अभी इस पर इंटरेस्टेड है, मतलब हम लोग को मतलब डिपार्टमेंट में दिख रहा है। और अभी जो लैब का भी क्लासेस चल रहा है वो मतलब एक बहुत ही बेहतर तरीके से अभी हो रहा है क्लासेस वहाँ का। और आने वाले समय में ना जहाँ भी चल रही है, चाहे वो यूनिवर्सिटी जो या IIT जो, अच्छी प्लेसमेंट होने वाली है, क्योंकि आने वाला टाइम स्टाइल्स का ही है। हाँ, इसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। कानपुर में हाँ गुंजन, आपको कोर्स का डिटेल चाहिए ना, तो आप ना मैं आपको नंबर मैसेज किया हूँ इसी पर, आप उस पर मेरे से कांटेक्ट कर लेना। इस पर मुझे बताना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि ये हम लोग का पर्पस कुछ और था बतलाने का। कोचिंग तो है, एडवर्टाइजमेंट तो होते रहेंगे, आते रहेंगे, कोचिंग जाती रहेगी। तो मेन है कैरियर, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सको। और हमारा मेन यही पर्पस है कि आपको हम लोग बेहतर तरीके से गाइड कर सके। तो यदि कोर्स डिटेल के अलावा और भी आपको कोई कैरियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक प्लेसमेंट
कोर्स डिटेल या मींस आईआईटी वगैरह का जो भी, तो आप हम लोगों से पूछ सकते हो या प्रिपरेशन कैसे करें, समथिंग कुछ भी आप पूछ सकते हो। फिर सौम्या ने पूछा हुआ हाउ वी मैनेज एकेडमिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑल दिस थिंग वन बाय वन, है ना। अगर हाथी को खाना है तो एक साथ तो हाथी खा नहीं पाओगे, जस्ट ईट लिटिल अभी से आदत डाल लो, क्योंकि यहाँ आने के बाद बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। तो एक साथ बहुत ढेर सारा चीज थोड़े मैनेज करो एक साथ, मतलब लाइक डू थोड़े एक टाइम, एक एट अ टाइम मल्टीटास्किंग तो नहीं होगा ना, एक टाइम पे एक खत्म करो फिर दूसरा स्टार्ट करो, तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं एक साथ खत्म तो नहीं होगा। सो यू डू समथिंग, है ना। देखने में लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन करने जाने पे धीरे धीरे अगर लाइन से करा जाए तो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आखिर बहुत लोग तुम्हारे जैसे जो बोल रहा है ये चीज की मैथ्स, स्टैट और जो भी, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मतलब अकेले नहीं हो कोई, ऐसे सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, तो हो जाएगा। और कोई कर पा रहा तो आप भी कर सकते हो, यू आर नॉट डिफरेंट देन अदर्स, है ना। सोचना बस है कि तू यू आर मच बेटर और एटलीस्ट यू आर लाइक अदर्स, तो हो गया, देन यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल डू, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है व्हिच ऑल बुक्स का हमने बात किया है। एंड क्वेश्चन है प्लीज टेल अबाउट हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्टिव क्वेश्चन इन ISI। तो वो तो देवसीता बता पाएगी, वो बता रही थी उस टाइम कि लाइक तुम्हें हर चीज़ का प्रूफ क्लियर पीछे की स्टोरी पता होनी चाहिए, रिजल्ट के बजाय उसके पीछे की स्टोरी पता हो कि रिजल्ट कैसे आया, उसका डेरिवेशन क्या है। सो देन यू विल बी बेटर टू अप्रोच इन ISI क्वेश्चन, क्योंकि वो देखते हैं ISI वाले। ये भी पता चला है कि उसमें स्टेप्स के भी मार्किंग मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। अगर सही अप्रोच लिए हो तो उसका मार्क्स मिलता है वहाँ पे सब्जेक्टिव में। और गेट प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस के बारे में बोल रहा है, तो बाबू आप उसके केवल एनसीईआरटी करो और जितना हो रहा है उतना ही करो, उसको ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, वैसे भी उससे कुछ मिलने वाला आपको है नहीं एग्जामिनेशन हॉल में, इससे बेटर कि बाकी टॉपिक्स पे फोकस करो। ठीक है, कोई पूछ रहा है गेट कैलकुलेटर, तो हाँ सबको बोलूंगा जो एग्जाम दे रहे हो, गेट कैलकुलेटर प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड कर लो एंड उससे जरा प्रैक्टिस करो। माय क्वेश्चन इज इफ यू आर कंप्लीट योर MSc इन मैथ्स, अच्छा वो मयूरी के लिए पूछ रही थी कि MSc मैथ्स में कर चुकी थी पुणे यूनिवर्सिटी से, तो क्यों आपने व्हाई डोंट यू गिव एग्जाम फॉर मैथ्स। तो मैथ्स में MSc हो ही चुका, दोबारा MSc क्यों करेगी, हम लोग भी उसी टाइप के लोग हैं। सो यू डोंट हैव बैकग्राउंड इन स्टैटिस्टिक्स, तो स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा स्कोप लगा उसको मैथ्स से, इसलिए उसने स्टैट्स किया। एंड अच्छा ये क्वेश्चन मयूरी के लिए था, मयूरी आई थिंक है नहीं, पूछ रही अगर स्टैट्स में नहीं होता तो क्या करती, तो वही बताएंगे, अगर मान लो जैम स्टैट्स नहीं होता तो फिर वो क्या करती। तो नहीं होता फिर देखते क्यों नहीं होता, तुम सोच के तुम ऐसे पहले ही हार सोच के कैसे तैयारी शुरू कर, तुम लड़ने जा रहे हो तो पहले ही मान लो कि तुम हार गए या हार जाओगे, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा लड़ने का ना। तो ऐसा क्यों सोचना, नहीं होता फिर देखा जाता क्या होता है, मैं अपना बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता कि तुम्हें पता है नहीं होगा तो क्या होगा, तो नहीं होगा देखा जाएगा फिर, तो अभी क्यों सोचना है नहीं होगा। सो यू डोंट स्टार्ट विद द नेगेटिव आंसर। एक का क्वेश्चन है कि एकेडमिक और जैम को कैसे मैनेज करें, मींस हेक्टिक शेड्यूल हो गया है एकेडमिक का, थोड़ा ऑफलाइन स्टार्ट करने के चलते, तो आप अकेले बाबू नहीं कर रहे हो, आपके साथ और भी काफी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जितना टाइम मिल रहा है आप उसका यूटिलाइज करो, जरूरी नहीं कि आप 10 आवर्स पढ़ोगे तुम ही जैम निकलेगा या 5 आवर्स पढ़ोगे तुम ही जैम निकलेगा। एक्चुअली 10 आवर्स भी पढ़ के निकाला जा सकता है यदि आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हो। एक्चुअली जो DU में पढ़ाया जा रहा है अभी सिलेबस में, चाहे जो भी, सबसे ज़्यादा देखा जाए अगर वेस्ट बंगाल के बाद सबसे ज़्यादा कोई अगर बच्चा आ रहा है तो DU से आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ये समझो कि जो सिलेबस अगर तुम्हारा वास्ट है तो बढ़िया भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वहाँ पे अगर जो पढ़ रहा है मतलब मैक्सिमम चीज़ें वहाँ पे मतलब और स्टेट यूनिवर्सिटी चाहे जो भी यूनिवर्सिटी है उन लोगों से तो बेहतर है वहाँ पे DU में BSc वहाँ का। और वहाँ पे भी मैंने अभी मेरे भी क्लास में देखा मैंने कि मतलब बहुत ज़्यादा लोग DU से आए हैं, तो कोई ज़्यादा प्रिपरेशन का टेंशन नहीं है, वो तुम अगर क्लास सही से कर रहे हो प्रैक्टिस करो सही हो जाएगा। इस बार मेरे भी IIT मैं भी अभी प्रेजेंट है IIT बॉम्बे में, सुधि मेरी स्टूडेंट भी और जूनियर भी है, मेरी वगैरह जो भी है, कमलेश श्याम ये सब मेरे जूनियर भी है एंड स्टूडेंट्स भी है। तो अलग का टाइम मींस जीवन चक्र चल रहा है लाइफ में, क्या ही बोला जाए। तो मैं आपको हाँ तो DU का कुछ बता रहा था, तो हाँ DU के बच्चे इस बार काफी अच्छे मींस काफी ज्यादा है DU और बनारस से, ठीक है ना। अब बनारस और DU से पूरी हमारी
IIT बॉम्बे ASI बढ़ गया है, ठीक है, करीब करीब मुझे लग रहा है कि 30 के आसपास है, 30 प्लस है, केवल यूपी और ड्यू मिला करके, ड्यू प्लस यूपी को ऐड कर दो तो 30 प्लस स्टूडेंट ASI में। यहाँ भी इस बार ठीक ठाक BHU से भी आए हैं, DU से फिर भी। यहाँ तो बंगाली ज्यादा है। बंगाली ज्यादा स्टार्ट। ड्यू से है मतलब 8-9 होंगे ड्यू से, बाकी सब बंगाली है। तो 30-35 तो बंगाली है। वहाँ तो कम है। अभी मैं ISI में था पिछले 20 दिन से, वहाँ सब बंगाली में ही क्लास में ही बात कर रहे हैं। हम 2-4 बाहर नॉन बंगाली थे, समझ ही नहीं आ रहा। खेल रहे हैं फुटबॉल साथ में तो भी बंगाली में ही बात कर रहे हैं, मतलब सब लोग खेल रहे हैं तो हाँ बहुत दिक्कत समझ नहीं होता है। आते वो लोग, लैंग्वेज नहीं समझ में आते। और दो बंगाली एक साथ अगर मिल जाए तो हाँ वो लोग अपने में बातें कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये समस्या है थोड़ा, स्टैट्स में बंगाली सीखना पड़ेगा स्टैट्स के साथ साथ। चलो मीटिंग लंबी हो रही है, तो जाते समय मैं आप लोग को यही बोलूंगा, सजेशन दूंगा, यदि आप किसी चीज को करना स्टार्ट किए हैं ना तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। उसमें रिजल्ट कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, इसमें टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप सीखने पर, लर्निंग पर फोकस करो। और अंत कैसा भी होगा, मीन्स आप एग्जाम देने के बाद मीन्स जो भी हो, आप 2 चीज जरूर सीखो, मीन्स 2 में से एक चीज जरूर सीखोगे, या तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर आप मीन्स यदि आप एग्जाम करेक्ट नहीं करते तो आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा और यह आपकी जर्नी काफी खूबसूरत होगी। मीन्स जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो बंदे जेई की तैयारी करते हैं उनका जेई नहीं होता है तो लाइफ में बेटर करते हैं दूसरों के कंपेयर में, ठीक है, भले वो जेई में फेल हो गए लेकिन दूसरे जगह वो बेटर करते हैं। तो वैसे ही जब आप जैम की तैयारी करोगे, भले आपसे जैम करेक्ट नहीं होगा लेकिन आप कहीं और देश को जाओगे ना, आप औरों से बेहतर करोगे, इसकी 100% गारंटी। तो फेलियर इंसान को बेहतर बनाता है। तुम जितना फेल होगे उतना स्ट्रांग बनोगे। जैसे हम लोग भी जहाँ पे भी हैं फेलियर की वजह से हैं। मतलब अभी देवश्रीता शुरू में कह रही थी ना कि जितनी लाइफ में तुम्हारी मुश्किलें आ रही, मुश्किलें ब्लेसिंग्स हैं। वो उसका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिखेगा कि लाइक मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लॉन्ग टर्म में तुम्हें कितना फ़ायदा देने वाला है। तो जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है वो तुम्हें फ्यूचर में उतना बेहतर बनाने वाला है ना। बाकी एक बच्चा पूछ रहा, शशि सर हर्ष जायसवाल आपके क्लासमेट है क्या? हाँ भाई शशि। हाँ मेरा क्लासमेट ही है। अच्छा, तो मेरा जूनियर है, ठीक है। तो हर्ष जायसवाल, शशि सर सब हमारे जूनियर है। मैं अपने बारे में बतला दूं, मेरा भी IIT में, यानी मेरा और संतोष का IIT मींस दिल्ली से MS मैथमेटिक्स में है। हाँ। और फिर संतोष सर IIT बॉम्बे में दोबारा MSc करने के लिए इस टाइप से, और मैं भी आ गया उनके पीछे, ठीक है। तो मींस ऐसा नहीं है कि टाइम निकल रहा है, बस आपको लाइफ में कितना अच्छा करना है या आपके ड्रीम्स क्या है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि एज इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, या टाइम इम्पोर्टेंट है। तो आप अपने ड्रीम्स को कितना वैल्यू देते हो, ब्रांड वैल्यू देते हो, ये ज्यादा मायने रखता है। तो मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, इसलिए मैं बेहतर प्लेस से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से डिग्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही है। और जिनको लग रहा है कि मैं शॉर्ट टाइम में काफी अच्छा करूँ, तो आज के टाइम में कम समय में बेहतर करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इस बेटर कि आप सफिशिएंट टाइम दो किसी चीज पर और उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करो। आप देखो, डेफिनेटली कभी ना कभी अच्छा जरूर करोगे। जैसे मैं जब दिल्ली से MSc था मेरा ऑलरेडी, और मैं बहुत अच्छा कर रहा था। मैं बता दूं तुम्हें, ऐसे तुम सोचोगे, मैं बता दूं जस्ट MSc के बाद मैं दिल्ली में बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब लेकिन फिर भी होता है ना, तो आगे तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें लग रहा है कि रास्ते अब नहीं है, तो फिर हम बॉम्बे चले गए, है ना। फिर बॉम्बे से जब निकले तो बहुत कुछ मिला। अभी मैं डिप्स में भी क्लासेस लेता हूँ, पार्ट टाइम उतना कमा रहा हूँ जितना मैं MSc मैथ्स के बाद फुल टाइम में कमाता था। तो ऐसा वाला चीज़ें होती हैं। तो जब तुम मुश्किलें झेल के निकलते हो तो एक मजबूत इंसान बन के निकलते हो, फिर तुम मतलब और बेटर मिलता है ना, जितना वो है कि तुम जिस लायक हो चुके हो मुश्किलें झेलने के बाद, तो उसके हिसाब से मिलेगा ना, उसके हिसाब से तुम डिजर्व भी करते हो क्योंकि तुमने मुश्किलें झेली हैं। तो इसीलिए मुश्किलें आ रहा झेलो, वो है। बाकी एक पूछ रहा है ना, ठीक है गवर्नमेंट जॉब नहीं, मैंने गवर्नमेंट जॉब रिसेंटली एक छोड़ा भी है, तुमने देखा होगा उसका था, और आते रहते हैं ऑफर्स तो, लेकिन है कि अपना दिमाग में कुछ और है तो वही कर रहे हैं। एक्चुअली मैं भी जॉब छोड़ करके IIT में जैम स्टार्ट किया था, वो भी IIT में आया। ऐसा नहीं कि हम लोग को अपॉर्चुनिटी नहीं हाँ, मिला, काफी शशि सर भी काफी अच्छा कमा रहे थे। लेकिन अपना ड्रीम होता है, जो मुझे चाहिए क्या वो चीज मुझे मिल रही है, ठीक है, क्या मैं उस चीज में खुश हूँ, क्या मेरे लिए लाइफ में केवल पैसा इंपॉर्टेंट है।
कि और भी चीजें इम्पोर्टेंट हर है, कोई एक ना स्विच यानी करता सब है। कुछ मायने रखता है। तुम्हें और नयापन आपको लाइफ लग रहा है कि नहीं यार मेरा 2 बार ड्रॉप हो गया और मेरे को बहुत जल्दी हो रही है, भाई आपके माई मम्मी पापा आपके मीन्स कोई यह रीजन देता है ना कि सब परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपके मीन्स अभी तक आपको मम्मी पापा ही पढ़ा रहे तो आगे भी वही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बस आप अपने को केवल फोकस करो, अपने कैरियर पे फोकस करो, परिवार की टेंशन मत लो, मम्मी पापा है उसके लिए। तो मीन्स ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए मैंने ये बातें शेयर की। तो मैं भी अपने आप पर ही फोकस कर रहा हूँ, मैं भी सोचता था कि परिवार की हेल्प करूँ। तो फिर मैंने देन अपने पर फोकस करना स्टार्ट किया, परिवार पर भी, मीन्स फैमिली की भी हेल्प हो रही है, मम्मी पापा की भी हो रही है। सेम संतोष सर के साथ है, संतोष सर पर तो पूरी फैमिली ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मीन्स इनकी लाइफ मेरे से भी ज्यादा स्ट्रगल है, मीन्स फिर भी वो उस चीज को अच्छे से डील कर रहे, कोप अप कर रहे, सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी हमारी स्ट्रगल जारी है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया, हमारी स्ट्रगल अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और बिना स्ट्रगल की लाइफ भी नहीं होती है। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है मीन्स आपकी लाइफ बोरिंग है तो कुछ हलचल जरूर होनी चाहिए लाइफ में, जिससे आप अच्छा स्टेप्स लो और जो आपको बूस्ट करे लाइफ। ठीक है। हाँ, जब तक ज़िंदगी है तब तक चैलेंज है, तब तक स्ट्रगल है, तो आई थिंक क्या ही कहूँ। बाकी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हमने देख ही लिए हैं। और कुछ कह रहा है बॉम्बे जाने के लिए टॉप 20 में आना ज़रूरी है क्या? अब देखना पड़ेगा, शायद 37 या 30 के अराउंड उसका कट ऑफ था। जनरल इस बार 22 क्लोजिंग रैंक है जनरल से। ओपन का, जनरल वो विदाउट सब ईडब्ल्यूएस, हाँ विदाउट ईडब्ल्यूएस। ओके। एक्चुअली वो सब डिपेंड करेगा उस टाइम में कि उस टाइम कितने लड़के आईआईटी कानपुर में एडमिशन लेना या बॉम्बे मतलब लिए, चाहते हाँ हैं। हाँ राइट। बहुत लोगों को आईआईटी बॉम्बे मिलता भी है, मतलब स्टार्टिंग में तो कुछ लोग अपने चॉइस से आईआईटी कानपुर आता है, जिनको पीएचडी फॉरेन वगैरह से करना है या मतलब पीएचडी में जिनको इंटरेस्ट है, तो वो लोग चॉइस कर ले, मतलब पहले सेलेक्ट कर लेंगे तो कोई मतलब रैंकिंग और भी ऊपर बढ़ सकता है, 22 से 25 भी जा सकता है, 28 भी जा सकता है, कम भी होता है। तो वो थोड़ा बहुत वेरी करते रहता है। ठीक है, ओवरऑल हो ही गया आई थिंक। इट वाज अ नाइस, लगभग 3 घंटे होने वाले हैं। सो हाँ, 2.5 घंटे हो ही गए, उससे ज़्यादा। तो ठीक है, कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। एंड आप लोगों को हेल्प चाहिए तो हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम लोग सुप्रीम क्लासेस चलाते हैं, हमारा फीस सिर्फ 15,000 हमने इसलिए रखा हुआ है। बाकी मार्केट में कोचिंग में देखो 40-50 हज़ार भी फीस है लोगों का, लेकिन हमने इतना कम इसलिए रखा है कि ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर सके, है ना, ऐसे वो चीज़ें हैं। तो बाकी सर 15,000 में अगर आईआईटी मिल रहे हैं तो ये कोई बहुत वही बड़ी ना, अमाउंट नहीं है। हाँ वही तो। और हम लोग तो डिस्काउंट भी देते हैं, कुछ बच्चा अगर वैसा बैकग्राउंड से है, गांव से है, कुछ फाइनेंशियली नहीं है, तो हम लोग कर देते हैं। वैसे जरूरी नहीं कि स्ट्रिक्ट है कि अगर 10 ही आईआईटी मिल रही है तो 15,000 कुछ भी नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं है। और एक बार तुम एमएससी करके निकलोगे, उसका एक टैग आईआईटी का है, तो एग्जैक्टली बहुत कुछ मिल सकता है ना, वो चीज़ें मिलेगा ही। मतलब तुम लाइफ में आईआईटी जाने का सबसे चीज़ क्या, वहाँ तुम बहुत अच्छे से लोगों से मिलते हो। अभी जो लोग आईआईटी गए हैं, सुभद्रा ये लोग हैं, तो वहाँ तुम देखोगे अच्छा ऐसे ऐसे लोग हैं, तो फिर तुम्हारे एम्बिशन उस तरह से बड़े हो जाते हैं। तुम गाँव से छोटे सपनों के साथ जाते हो, फिर वहाँ सपने बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वही और डिफरेंस। लोग भी कहते हैं कि हाँ आईआईटीज में है। हाँ लाइक मैंने 2 दिन पहले बैंक मैनेजर को मैंने फोन करा कि मुझे मेरी बैंक अकाउंट क्लोज हो गई थी, तो मैंने बोली कि मुझे सीआईएफ नंबर चाहिए थी, दूसरी अकाउंट खुलवानी है। उन्होंने नहीं रिस्पॉन्स करा, कोई मेल का भी रिप्लाई नहीं करा। तो आज मैंने सोची कि इनको बोलती हूँ कि मैं आईआईटी कानपुर से बोल रही हूँ। हाँ तो उनको मैं बोली कि मैं आईआईटी कानपुर से बोल रही हूँ, तुरंत उन्होंने अकाउंट नंबर लिया और तुरंत मुझे एग्जैक्टली, सेंड ये कर मेरे साथ दिया। कई बार हुआ है ऐसा। मैं भी बहुत एडवांटेज देता हूँ सब चीज़ों का, लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं तो ट्रेन में जा रहा हूँ, मैं किसी को बताता हूँ आईआईटी में हूँ, तो वो बोलते हैं मेरे बच्चे को पढ़ा दो। फिर मैंने उसको घंटे के 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं, लोग दिए हैं, मैं बता रहा हूँ। एक महीने का मैंने 30-40 हज़ार रुपये एक आदमी से लिया है पढ़ाने का, सिर्फ वो आदमी जो ट्रेन में मिला मुझे। सिर्फ उसको ये पता है कि आईआईटी से एमएससी किया, आईआईटी से पीएचडी कर रहा है, इस नाम पे। तो इतना वो है, तो चलो ये तो फाइनेंशियल हो गया। ऐसे नॉर्मली ऐसे भी कहीं जाओ, तुम्हें बहुत रिस्पेक्ट भी है और तुम्हारे अंदर क्वालिटी भी है, तो तुम लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ भी सकते हो। मतलब आगे जाके नहीं कुछ करोगे तो भी कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। एटलीस्ट उनसे बेटर जो है ना कोशिश नहीं कर रहे हैं, तुमने कोशिश किया तो ये बड़ी चीज़ है। एनीवे, थैंक यू एवरीवन, सो विल मीट अगेन समटाइम्स। अच्छा, सतोदन अपना आईआईटी कानपुर का आईडी शेयर कर रहा है, सो इफ समवन हैज डाउट यू कैन आस्क हिम, है ना। Satrudhan22@iitkanpur.ac.in। एक बड़ी बात क्या है, आईआईटी में ये भी अपनी ईमेल आईडी मिलती है, आईआईटी का डोमेन का, है ना, iitb.ac.in, iitdelhi.ac.in, आईआईटी कानपुर। बड़ा अच्छा सा लगता है कि तुम्हारा पर्सनल एक ईमेल आईडी है इंस्टीट्यूट का।
ना, जैसे मेरा kgp.ai है ना, iit.kgp.ac.in, इस तरह से ईमेल आईडी मिलती है ना, एक पर्सनल ईमेल आईडी, बहुत अच्छा है जो कि यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है। तो बहुत कुछ सीखोगे आईआईटी में जाके, इसलिए कोशिश करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। ठीक है शशि, कंक्लूड करते हैं फिर। हाँ खत्म करते हैं अब हम, चलो चलो ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन एंड थैंक यू फॉर सर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सुभद्रा, तुमने बहुत मेहनत किया। थैंक यू सर। ठीक है, एटलीस्ट मिला कुछ। चलो ठीक है। सर बहुत अच्छा लगा। हाँ बहुत अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। तू ही थी जब एग्जाम देकर के आई थी। मैं बोला सर था कि मैं तो पूरा रो रही थी। चलो मेरे को लगा था कि मैं नहीं होगा, वही ना, मतलब पूरा उम्मीद छोड़ छोड़ दी थी हम मैंने। लोग भी गांव से बोला निकले था हैं, कि मिलेगा। और जब गांव के बच्चे पहुंचते तो अच्छा हाँ। लगता है कि गांव से बच्चा वहां तक पहुंच रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। एक्चुअली जिसको जिसको बोला था ना उसको मिल ही गया, ठीक है ना। मेरे मेरे में तो क्या हुआ कि जब मैं अपना आंसर की वो भेजा, अपना रिस्पॉन्स की था, तो शशि सर ने चेक करने में थोड़ा गलती कर दिया था कुछ, ठीक। वो स्टार्टिंग में पता नहीं चला कि वो सब देख के बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गलती है, छोड़ दो तुम मत चेक करो, ठीक। तो मैं चेक भी नहीं किया एकदम, मतलब मैं पूरा मतलब डिप्रेस नहीं, मैं सोचा क्या होगा ही नहीं, काम खत्म। लेकिन मैं जब गया डिप्स में तो फिर अपना क्वेश्चन जब बनाने लगा, तो मुझे आंसर याद था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन में बनाता था वो याद था कि मैं इसका आंसर तो ये बनाया था, तो यहाँ भी सेम आ रहा था। तो मैं चेक कर, तो थोड़ा मतलब उम्मीद जगते गया, मैं देखा कि 15-20 क्वेश्चन से लगातार सही हो रहे हैं। तो फिर जब मैं फिर भी मैं उसके बाद भी नहीं मिलाया, जब फाइनल रिजल्ट आया तो मैं चेक किया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हो गया था। और मैं बताना चाहता हूँ शत्रुघ्न, अभी ये हाँ 3-4 महीने डिप्स में एज अ फैकल्टी भी काम किया है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है चीज़ों का, तो वो था, मैं भी साथ में हूँ उसके, डिप्स में भी हम दोनों कर रहे थे। तो ऐसा है, तुम लाइफ में अगर तुम आगे बढ़ के कोशिश करो तो आगे आगे अपॉर्चुनिटी आती रहेगी, है ना। हाँ तो ये डिप्स में भी जॉब कर रहे थे शत्रुघ्न, अभी फिर कानपुर ज्वाइन किया है अब। तो ऐसा होता है ना, तुम्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती रहती है। मैं भी कैरियर एंडेवर तब ज्वाइन किया जब एमएससी फर्स्ट ईयर में ही था, तब मैं ज्वाइन कर लिया था और साथ में कराते थे, है ना। तो ऐसा है, ठीक है। तो आई थिंक यही सब चीज़ें हैं, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आज ही मेरी बात हुई थी ऐसे डिप्स में, तो शत्रुघ्न आगे अभी कंटिन्यू करेगा, तो बता रहे थे। एनीवे ये सब पर्सनल चीज़ें, चलो थैंक यू एंड फाइनली वी आर सेइंग थैंक यू फ्रॉम सुप्रीम क्लासेस एंड वी विल बी सर्विंग यू। चलो ठीक है। एक्चुअली स्टैट्स के लिए ये अभी जो आप लोग को अभी मतलब सुप्रीम क्लासेस जो है बहुत ही बेहतर ही चल रहा है, हाँ क्योंकि पहले कुछ था ही नहीं, मतलब एक देखा जाए कि मेन पर्पस स्टैट्स के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करा रहा हो तो ऐसा कोई मिलता ही नहीं था, मतलब कि फुल्ली तरह सिलेबस सही मतलब कंप्लीट कराया जाए। तो अभी इस मामले में तो बहुत अच्छा है, अब जरूरी भी था स्टैट्स के लिए, क्योंकि कहीं मिलता नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा था अपने टाइम में। हाँ वो तो है, तो हम लोग यही तो कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को क्वालिटी मिले, अच्छी जगह पहुँचे था, और हम लोग का भी अच्छा चल रहा है ना, इस बहाने हम लोग भी काफ़ी सीख रहे हैं, थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है, तो ये सब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुम यही तो आईआईटी में जाके क्या सीखते हैं, नई नई चीज़ें करना, तुम भी निकलोगे नई नई चीज़ें करोगे लाइफ में, है ना। बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्टअप्स देखो जितने, ओला उबर ये स्विगी वगी सब आईआईटी वाले ही तो है, फ्लिपकार्ट वाले सब आईआईटी वाले हैं, क्योंकि वहाँ जाकर यही तो सीखा है, स्ट्रगल करना, हार ना मानना, है ना, कोशिश करना, फिर ये सब सीखते हैं आईआईटी में जाकर। तो किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन भले हो या ना हो, यदि तुम यदि मन से करते हो ना, तुम्हें लड़ना जरूर सिखा देगा। एग्जैक्टली, और लड़ोगे तो एक जगह हारोगे, हर जगह नहीं हारोगे तुम, कुछ जगह जरूर हारोगे, लेकिन हर जगह नहीं हारोगे। जब लड़ोगे तो कहीं ना कहीं जरूर जीतोगे, और हार 100 बार हो, एक जीत काफ़ी है उसको हरा, मतलब हार को बीट करने के लिए एक जीत काफ़ी है, तो बस कोशिश करते रहो उस एक जीत की खोज में। और यदि तुम गलती से आईआईटी पहुंच गए तो ये तुम्हें इतना लड़ना सिखाएंगे, इतना लड़ना आईआईटी सिखाएंगे कि तुम दुनिया में कोई लड़ाई हार ही नहीं सकते हो, चाहे वो तुम्हारे सामने पहाड़ जैसी मुसीबत क्यों ना हो, वो तुम उसमें हार नहीं सकते हो। जब मैं आईआईटी दिल्ली से निकला था और जब मैंने पढ़ाना बंद से जब मैंने जॉब छोड़ा था, तो मेरे लिए सर्वाइव करना, फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, काफी वीक हो गया था, फिर भी मैंने उसमें कोप अप किया क्योंकि मुझे अपने आप को विश्वास था। और आईआईटी दिल्ली ने मुझे लड़ना सिखाया था, चीजों से जूझना सिखाया था, झेलना सिखाया था, पेशेंस रखना सिखाया था। तो ये सारी चीजें बहुत काम आती है लाइफ में। इस डिग्री के अलावा आईआईटी बहुत सारी चीजें देती है, या आप कहीं से भी अच्छे से भी एमएससी करते हो ना, तो आपको वहाँ से डिग्री के अलावा और भी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलती है, जो आपकी लाइफ में हमेशा ही हेल्पफुल रहेगी, और डिग्री से तो कई बार ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल ही है।
और स्ट्रगल को डील करना ये अपने आप में एक कला है, एक आर्ट है। और तो आप एक अच्छे प्लेस से एजुकेशन लेकर के सीख सकते हो। और हम लोग आईआईटी में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, मैं बोलूँगा मैं तो बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब मेरी सीपीआई 5-6 रही है, 7 रही है ओवरऑल, चाहे मैं 3 आईआईटी का सफ़र तय किया हूँ, उन तीनों में ना, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी एवरेज है। लेकिन वो लोग जो टॉप पे रहे हैं वो बहुत अच्छी-अच्छी जगह है। मेरी एक सीनियर थी आईआईटी दिल्ली में, वो नासा में भी जॉब कर रही हैं। वो उनका एमएससी हुआ, फिर वो यूएस चली गई, अभी उनको नासा में एज़ साइंटिस्ट जॉइन किया है। तो मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो हमारे साथ थे, आज वहाँ पे हैं। तो तुम भी उनमें से हो सकते हो ना, तुम अगर बहुत मेहनत करोगे या तुम सही ट्रैक पे काम कर पाए, तो तुम भी उनमें से एक हो सकते हो। सुंदर पिचाई तुम में से भी निकल सकता है। ज़रूरी नहीं बीटेक वाले ही निकलेंगे ना, ज़रूरी थोड़ी है बीटेक वाला लिखा हुआ बीटेक वाला लेंगे। तुम्हें तो क्वालिटी चाहिए ना, क्वालिटी परस्यू करनी है, उस लेवल की क्वालिटी है, तुम भी तो जो मैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से आया, जहाँ से आज तक एक भी लड़का ना अभी तक जब से जैम स्टार्ट हुआ है मीन्स किसी आईआईटी में नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। तो मैं वहां से बिलोंग करते, मीन्स जुनून होना चाहिए आईआईटी में आने के लिए, टैलेंट जरूरी नहीं है, जुनून और मेहनत जरूरी है। ऐसे ही वो जेपी यूनिवर्सिटी से है जो अभी गया है ना एक लड़का अच्छा आईआईटी बॉम्बे में, ओके 10 रैंक वाला जैम एमए में, वो जेपी उसका 5 साल में डिग्री मिला है बीएससी का। हाँ वैसे ही होता है, और वो उसने क्लियर करके गया है। सब मेंटल गेम है। थोड़ा ये गांव से वही बात है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है और कंटिन्यूटी तो आप लोग हम दोनों से काफी, हम लोगों से काफी बेहतर हो, क्योंकि आप हाँ। कॉलेज इसमें आप नहीं बोलो बोलो, ठीक है वही कह रहा हूँ, मतलब हम तो वही आप लोग हमसे काफी बेहतर हो, ठीक है ना। मीन्स हम जैसे कंडीशंस है, जिस एजुकेशनल बैकग्राउंड से है, जितना हम लोगों ने स्ट्रगल किया, बिना ऑनलाइन रिसोर्स का मेहनत किया, ठीक है। आपके सामने बहुत कुछ है सीखने के लिए, यूट्यूब है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। हमारे पास कुछ नहीं था, ना कॉलेज था और ना ही ऑनलाइन टीचिंग थी और ना ही ऑनलाइन बुक्स था और ना ही यूट्यूब का भी हमें नॉलेज नहीं था, क्योंकि हमारे पास मल्टीमीडिया मोबाइल नहीं था। हम लोग गार्जियन से पढ़ने वाले लोग थे, तो हम लोग वहाँ से क्रैक करके यहाँ तक, मीन्स वहाँ से स्ट्रगल करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्रेजेंट टाइम में आईआईटी में बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली का आईआईटी बॉम्बे, तो संतोष से मैं मिला था आईआईटी दिल्ली में। तो मीन्स मैं एक लड़का बंदा था जो बिहार से पढ़ करके आईआईटी बॉम्बे में सेकंड टाइम, आईआईटी दिल्ली में सेकंड टाइम मिले थे हम। पहले हम लोग 11-12 में साथ ही थे एक कोचिंग में, दिल्ली पटना में, है ना। उसमें उतना जो दोस्ती नहीं थी, बाद में फिर वो हुआ, ऐसे मिले सेकंड टाइम वहाँ पे दिल्ली में। तो दिल्ली से हमारी दोस्ती चल रही है, ठीक है ना। तो मीन्स आप लोग हमसे काफी बेहतर हो और आप सब हमसे काफी बेहतर करोगे यदि आप जुनून के साथ दूसरे से कंपेयर नहीं करते हुए मेहनत करते हो तो। ठीक है, यही है बस, तुम डिसाइड कर लो तुम्हें ये करना है, फिर करते रहो जब तक तुम जीत ना जाओ, तो फिर जीत जाओगे वो चीज़ें, बस और कुछ नहीं है। गाँव का बच्चा पहुँच जाता है या बहुत कुछ कर लेता है इसलिए क्योंकि उसको करना ही है, बस यही जुनून है। ठीक है, हमने कोचिंग केवल पटना के लिए स्टार्ट किया था, बिहार के लिए, ठीक है। हमसे बिहार के बच्चे पढ़ेंगे, हम बिहार वालों को आईआईटी पहुंचाएंगे। यानी सच पूछो तो मेरा ड्रीम यही था, ठीक है। हमें नहीं पता था कि आज हम पूरे इंडिया के बच्चे को पढ़ाएंगे। ये कोविड की देन है, कोविड की वजह से ऐसा हुआ है, नहीं तो ऑफलाइन ही था हमारा तो। हाँ, तो मेरा मेन पर्पस था कि बिहार के बच्चे आईआईटी में क्यों नहीं आ रहे, क्या रीजन है। तो इसलिए हमने स्टार्ट किया था और शायद हमारा कोशिश सक्सेस भी रहा। और जैसे इस बार शत्रुघ्न और सुभद्रा आईआईटी कानपुर में, पटना से लोग बच्चे और विशाखा, फिर आप ही की वजह से मेरा हुआ भी नहीं, तो मेरा नहीं होने वाला था। तो फिर इसके बाद विशाखा अध्यक्ष है जो आईआईटी बॉम्बे में मेरे क्लासमेट है, सोचो मेरे स्टूडेंट्स भी है, मेरे क्लासमेट्स भी है। तो एक अलग ही जर्नी चल रही है लाइफ की, एक अलग ही चैप्टर चल रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, दोनों चीजें, लेकिन है डिग्री लेना है, सीखने का जुनून है, मैं कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। शर्म से कब तक भागोगे, वो है। नहीं ठीक है, सबकी अपनी एक टाइमलाइन है लाइफ की, कभी कोई कुछ करता है कभी कोई कुछ करता है, तो अपने हिसाब से करो, बिना कंपैरिजन किए, बिना किसी। मेरा भी स्टूडेंट मुझसे आगे निकल गया, हम दिल्ली में जिसको पढ़ाया करते थे, तो हम दिल्ली में जब एमएससी कर रहे थे तो वो, मतलब सॉरी, दिल्ली में मेरा स्टूडेंट हुआ करता था, जब बॉम्बे में गया दोबारा एमएससी करने, तो वो बच्चा पीएचडी कर रहा है। तो वो बच्चा जो दिल्ली में मेरा स्टूडेंट था वो बॉम्बे में मेरा सीनियर है। तो ऐसा सिचुएशन लाइफ में आती है, तो क्या करोगे तुम, है ना, ऐसे होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब होता है लाइफ में।
तो कोई दिक्कत नहीं, फिर लाइफ में हम कभी उससे आगे हम कभी हमसे आगे, सबकी अपनी जर्नी है, अपना अब रास्ता है। सोचो हमारे स्टूडेंट मेरे जूनियर है मेरे स्टूडेंट जो आए ना 5 स्टूडेंट जो आए वो मेरे जूनियर है, तो अजीब ही चैप्टर चल रहा है लाइफ का। तो कोई बात मजा नहीं। भी आ रहा है वो चीजें, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो सही है। तो आज पूरा देश पढ़ रहा है, हम काफी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। अभी मेरे पास प्रेजेंट टाइम में 140 स्टूडेंट्स है, ठीक है ना, लेकिन दुख की बात है कि बिहार से कम है तो खैर कोई बात नहीं। लेकिन धीरे हमने धीरे सिलसिला शुरू किया है धीरे कि ना, हमारा ये पर्पस था कि लाइक रोग रेलवे एसएससी ये सब में क्या, रेलवे डी ग्रुप के जॉब जिसमें मतलब पता नहीं सैलरी 20-25 हज़ार रुपये होती है, उसके लोग 10-10 साल तैयारी करते थे। मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि रेलवे की जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने कहा तुम आगे बढ़ो लाइफ में, बीएससी करो, एमएससी करो, भले गवर्नमेंट जॉब ना हो लेकिन तुम जिंदगी में अच्छे पैसे कमाओगे, ढंग से जियोगे। ये है मतलब क्या है गवर्नमेंट प्राइवेट का ना, लोग गवर्नमेंट जॉब में 10 साल खराब कर रहे थे। हमने यही सोचा पटना में इसीलिए कि बच्चे रेलवे से निकालो उनको, तो आईआईटी में भेजो ताकि बच्चे आगे देखे दुनिया क्या है। ये चीज़ें हमारे और पर्पस सभी बच्चों में पोटेंशियल है, ठीक है ना, बस सही डायरेक्शन की कमी है। चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, या यूपी से, बिहार से, झारखंड से, या दिल्ली से, या हरियाणा से, बेंगलुरु से, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, सभी बच्चों में पोटेंशियल होती है। बस उसको एक सही डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और आपके पास आज के टाइम में रिसोर्स की कमी नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे रिसोर्स है और आप काफी बेहतर कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं इसी के साथ ख़त्म करूँगा कि तुम जो लाइफ में चाहते हो वो सब मिलेगा, बस तुम्हें उसके लिए कोशिश करनी होगी, हारना होगा, जीतना होगा, बस कंसिस्टेंसी करो। एंड आई थिंक दिस इज़ ऑल फाइनली, द बेस्ट फॉर योर हाँ ऑल द बेस्ट एवरीवन, आपको भी ऑल द बेस्ट शत्रुघ्न। बाकी मैं भी तुम्हारे जैसा ही स्टूडेंट ही थैंक यू हूँ, सो मच ठीक है, सर। करते हैं फ्यूचर में, अभी बहुत कुछ करना है ठीक है स्टूडेंट टीचर बनने का तो सिलसिला जारी रह रहा है हाँ, अभी। टीचर स्टूडेंट चल रहा है, कहीं टीचर है कहीं स्टूडेंट है, ऐसा चल रहा है, तो यही चल रहा है लाइफ में। सर जाते जाते एक डाउट क्लियर कर दो सर कि एमए और एमएस का दोनों एक साथ प्रिपरेशन करना सही है क्या? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम उसके हिसाब से जाएगा, मतलब कितना टाइम है तुम्हारे पास अभी? स्टार्टिंग से ही क्लास अरे ये बताओ भाई रजनीश, मैंने इस बार तो मैथ का सिलेबस ग्रुप थ्योरी छोड़ के सारा तो कॉमन ही है शायद स्टैट्स के साथ। मैथ थ्योरी जो सॉरी ग्रुप थ्योरी जो है वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो ग्रुप ये थ्योरी हो नहीं छोड़ पा दो, रहा है ग्रुप थ्योरी सॉरी मैंने बोला छोड़ दो, तैयारी करो सॉरी। तो मतलब ऐसा है कि जो जैम मैथ का सिलेबस बहुत कम है, मैंने देखा जैम मैथ का सिलेबस, और जैम स्टैट्स में उसका 3 गुना सिलेबस है। तुम स्टैट्स का ठीक से कर रहे हो तो मैथ का तो हो ही जाएगा, 60-70-80% तो हो जाएगा तैयारी तुम्हारी। हर बार बहुत लड़के ऐसे होते हैं ना जो जैम एमए और एमएस दोनों में अच्छा रैंक लाते हैं। हाँ जो जैम एमए का हाँ, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस कॉमन है उसमें। अब कोई जरूरी नहीं कि किसी भी जैम के एग्जाम में मतलब 100% सिलेबस अगर कवर किया तभी मतलब सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने अच्छा से किया है, 50% भी सिलेबस कर दिया तो हो सकता है। करो तैयारी ठीक है, लेकिन मैं एक दो राइट सबको दूंगा कि जैम मैथ स्टैट्स दोनों का पेपर भरना, जब पेपर भर रहे हो दोनों भरो, चाहे तैयारी तुमने एक ही पेपर का किया हो, एग्जाम दोनों पेपर का दो। गेट में भी यही कर सकते हो, 2 पेपर का एग्जाम दो, दोनों अलाउड है ना, 2 एग्जाम देना, गेट में भी मैथ स्टैट्स दोनों भरो, जैम में भी मैथ स्टैट्स दोनों भरो, ये चीज़ है। सर जी सर एग्जाम दोनों का एक ही दिन होगा? नहीं, हाँ सॉरी, एक ही दिन होगा, 9 to हाँ 12, 2 to 5 ऐसे। गेट का भी और जैम का भी एक ही दिन होगा दोनों का एग्जाम, बस 9 to 12 और 2 to 5 ऐसे होगा। वैसा कोई टेंशन नहीं होता है कि मतलब दोनों पेपर देने में। एक्चुअली तुम एक दिन पहले से अगर पूरा रिलैक्स मोड में रहोगे ना, तो वो एग्जाम देना वो ज़्यादा टफ नहीं होता। प्रिपरेशन सही रहेगा तो सब कुछ हो जाता है। सर जैसे अभी मुझे क्लासेस ज्वाइन करना है, तो जो टॉपिक्स जो प्रीवियस बहुत सारे टॉपिक्स छूट गए थे और अभी मेरी बैक भी आई है क्या उस कारण से, तो फिर मैं जो टॉपिक्स रहेंगे उसको रिवाइज और सब कैसे कर सकती हूँ अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करती हूँ हाँ तो? जी शशि। हाँ फिर से बोलो आप क्या अच्छा बोल मैं रहे बोल हैं? देता हूँ, उसके लिए हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग देखो पिछले साल के लेक्चर्स भी सारे अवेलेबल हैं, इस साल के भी, इस साल 2 बैच चल रहे हैं, तो हाँ उसके रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, नोट्स अवेलेबल, नोट्स रिवाइज कर सकते हो, डाउट है पूछ सकते हो, डाउट क्लास होती है, लेकिन मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, हम तो करेंगे आपके साथ लेकिन आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चीज़। तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, जो हम लिखते हैं तो नोट्स अवेलेबल, मैं एक्चुअली पैड पे पढ़ाता हूँ आईपैड से, तो वो अवेलेबल है। हाँ तो आपका ना जो भी मैं उसके लिए गाइड कर
ये पूछ रहे हैं ताकि शशि, आप ना जल्दी से कवर करके हमारे क्लास के हाँ साथ आ जाओ। ये पूछ रही थी कि जब लेट हो गया तो उसका क्या लेक्चर करेंगे? जरूर हुए हैं। हाँ, लेक्चर जरूर हुए हैं। 16 लेक्चर संतोष सर के लिए 16 मेरे लेक्चर हुए, लेकिन अभी 16 जरूरी नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए मैं प्रॉपर गाइड करूंगा ना, तो आपको मुश्किल से 8 to 10 लेक्चर कवर करने होंगे, ठीक है ना, हमारे साथ आने के लिए, जो भी करेंट टॉपिक चल रहा है। और जो बाकी चीजें बाकी के 20 लेक्चर जो बच गए, तो मैं उसके लिए आपको गाइड करूंगा कि आपको कैसे कवर करना है, ठीक है ना। मीन्स ऐसा नहीं कि आप मुझे ज्वाइन करोगे तो मैं आपको ऐसे ही छोड़ दूंगा, आप अपनी मर्जी से जैसे जैसे चल रहा है, ऐसा नहीं। मैं हमेशा कॉल करता हूँ, यदि कोई स्टूडेंट्स होगा तो वो बतलाएगा। मैं हमेशा बच्चों को कॉल कर करके गाइड करता हूँ कि तुम कैसे कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सर आपका आपका यही तो एक बहुत ही अच्छी बात है, मतलब खासियत है, सबको पर्सनल कॉल करके प्रॉब्लम बच्चे का समझना। हर बच्चे की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, तो हर बच्चे को गाइड करना, पर्सनल गाइड करना, ये काफी बेनिफिट रहता है, काफी ज्यादा। तो मैं सबको गाइड करता हूँ लाइफ में आपका क्या चल रहा है, क्या आप सही डायरेक्शन में हो, क्या कुछ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। क्या हो सकता है कि आप कॉल करने से हिचकिचा रहे हो, हाँ मैं उनको दोबारा कॉल नहीं करता जो कॉल नहीं करते, या कॉल करने के बाद या कॉल नहीं करते। मैंने कॉल किया, उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो उसको मैं दोबारा कॉल नहीं करता। लेकिन मैंने कॉल किया, भले पिक नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले दिन भी वो कॉल करता है या 2 दिन के बाद भी खुद से कॉल करता है ना, तो मैं उसको जरूर रिस्पॉन्स देते रहता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप ही रिस्पॉन्स ना दो तो थोड़ा मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं वो जो, हाँ जब आप कॉल करोगे तो मैं आपके लिए हमेशा रेडी रहूँगा, ठीक है। और जिनको कॉल करता हूँ, यदि वो रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो मैं उनके साथ हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। सर मैं आपको कॉल कभी पिक नहीं करती थी। लेकिन तुम कॉल बैक करती थी ना, बात ये है। हाँ सर। में सब डिफरेंट सिचुएशन होता है, कॉल पिक करना इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ पूछना ये इम्पोर्टेंट है कि हाँ मैंने कॉल क्यों किया, क्या रीजन था, क्या कुछ पर्सनल बात थी या कुछ पढ़ाई से रिलेटेड था। तो बात करोगे तो ही पता चलेगा ना। क्या हो सकता है कि तुम्हें 2-3 टिप्स मिल गए मेरे कॉल करने से या तुम्हारे कॉल करने से, तो जो तुम्हारे लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। मैं कब क्या बोलूँ मुझे कुछ पता ही नहीं रहता, ठीक है ना। और कुछ बिहार के बच्चे हेजिटेट कर रहे होते सर इंग्लिश नहीं आती है, कैसे तैयारी करेंगे? तो बिना इंग्लिश का भी हो जाता है। तो मुझे भी नहीं आती। हाँ मैं बॉम्बे में हूँ ना। शशि सर को अभी तक इंग्लिश नहीं आती है, मुझे भी ठीक ठाक नहीं आती है, मुझे थोड़ी बहुत अभी तक आती है, नहीं अच्छी मुझे मुझे भी तो नहीं आती। क्लास में क्या बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन हाँ मैं सब कुछ मेहनत करके दोस्तों से पूछ करके सीख लेता हूँ कि प्रोफेसर ने क्या बोला, क्या सिखाया। संतोष बतलाएगा दिल्ली में, जैसे क्लास समाप्त होता था मैं बच्चों को पकड़ता था, ये बतला सर क्या पूरे 1 घंटे क्या क्या बोले, क्या क्या पॉइंट समझा है, तो मुझे बतलाता था कि हाँ सर ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैं पूछता था कि ये कहाँ मिलेगा, कहाँ से मैं पढ़ सकता हूँ, तो फिर उस चीज को मैं देखता था। लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। आपके लिए भी दुनिया है। और एक चीज और, जब 2 तरह के लोग होते हैं, एक में जॉब देते हैं और एक जॉब करते हैं। तो जानते हो जब आपको लाइफ में आपके लिए जब सभी दरवाजे आपके लिए बंद हो गए ना, तो आपके लिए एक दरवाजा खुला रहेगा, वो आपका खुद का दरवाजा होगा। और आपको कोई जॉब नहीं दे रहा है ड्यू टू लैंग्वेज, यानी रीजन लैंग्वेजेज है, तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि आप लाइफ में इतना बड़ा करोगे कि आप 1000 को जॉब दोगे, ठीक है। देखो इसका एग्जाम्पल है ना, अलख पांडे इसका एग्जाम्पल है। तुम देखो एक आदमी जो सिर्फ 12th पास है, बीटेक तक कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन आज वो इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया, 8000 करोड़ की कंपनी। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं, कुछ भी कर सकते हो, बस जुनून हो कुछ करने का, है ना। अलख पांडे इसका फिक्स वाला कंपनी है, मतलब एकेडमिक्स है, तो एडुटेक है, कर सकते हो कुछ भी। बस गरीबी बहाना है, बस जुनून होना चाहिए। बस करने का हिम्मत है, स्ट्रगल करते 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 कुछ भी हो जाएगा, बस करते रहो, कंसिस्टेंटली हो जाता है। मतलब ये सब अब संतोष सर को देखो, संतोष सर ने इतना स्ट्रगल किया, मैंने पापा अभी भी मजदूरी करते हैं, फिर भी यहाँ तक क्यों आया, मेहनत किया, नहीं समझ रहे हो। तो तुम करोगे मेरे घर में वो चीजें, बस वो तुम्हारा एक बहाना है, बाकी कुछ नहीं। हाँ बस करना है तो तुम कर ही लोगे किसी भी कंडीशन में। जब लोग डर जाते हैं तो माइंड हमेशा कोई ना कोई नया बहाना देते ही रहता है। एग्जैक्टली यही होता है, बहाना ढूंढने लगते हैं। स्ट्रगल करने के बजाय, हार को फेस करने के बजाय हम बहाना ढूंढने लगते हैं।
वही है। और वो जो बोल रही थी ना कि वो लेट से ज्वाइन कर रही है, तो हम तो बैच 1 में थोड़ा सा 10-15 दिन लेट से ज्वाइन किए थे, मेरा बहुत सारा छूट गया था, 1-2 टेस्ट भी छूटा है, और बहुत सारा टेस्ट में तो सिंगल डिजिट या ऐसे ही 10-12-15 नंबर है। तो फिर भी हमको भी अभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हम अभी 10 वीडियो 2 दिन में देखे हैं सर। हाँ। तो वो बैच 2 वाले से ज्यादा जल्दी देखने को मिल रहा है, मतलब बैच 2 में आप जल्दी कवर कर दिए, तो उस वाले से आराम से हो रहा है। तो वैसा मैटर नहीं करता है, मेरे से भी लेट कोई ज्वाइन करेगा पर फर्क नहीं पड़ता है। अंत में इनपुट तो ले लेंगे थ्योरी से, मेजर आउटपुट वो 3 महीना बाकी का पता चलेगा, वो सितंबर के बाद भी होने हैं। तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करेंगे, तुम्हारे जुनून कितना है, फिर उसके हिसाब से कितना एफर्ट्स कर रहे हो, कितना कोशिश कर रहे हो, कितना, वो सब मैटर करेगा। वही है। ओके, तो फाइनली 3 घंटे हो ही गए, 9 से 12 हो गया है ना, 9 बजे ज्वाइन किए। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग रोक रखा हूँ, ऐसे ही बातें चल रही है। ऑनलाइन लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, चलो ठीक है, लोग सुन रहे होंगे ये सब। ओके, ऐसा है क्या? चलो कोई नहीं, इतना लंबा कौन देखेगा यूट्यूब। 3 घंटा पूरा हो गया, हमने 1 घंटे का प्लान किया था, 3 घंटे हो गया, बताओ। वो हो ही जाते हैं एक्चुअली। हमारा इंटेंशन कुछ और है ना, सिखाना, बच्चों को गाइड करना, ये हमारा मेन इंटेंशन है। ठीक है, आप लोग लाइफ में काफी अपॉर्चुनिटी है लाइफ में, ठीक है, जो हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोगों ने इसलिए स्टार्ट किया ताकि वो चीजें आप लोग करो, हम लोग को लेकर पता चले। काफी चीजें हैं जो हम लोग को लेकर पता चले, हम उसको नहीं कर सकते थे, लेकिन आप उसको कर सकते हो। तो जैसे श्वेता मेरी गाइड की हुई स्टूडेंट है, काफी बच्चे मैंने अच्छे जगह से एमएससी करके भी प्लेसमेंट नहीं ले पा रहे, वो वैसे जगह से प्लेसमेंट ली जहाँ पर अभी फर्स्ट बैच था, वो उसका फर्स्ट बैच था आईआईटी पलक्कर का, और वो वहां से प्लेसमेंट ली ड्यू टू गाइडेंस। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट गाइडेंस है ना, पढ़ना तो है, आप गाइडेंस भी लो, मेरा है, यूट्यूब है, और भी चीजें है, मींस जहाँ से आपको मिले उस चीज को कलेक्ट करने की कोशिश। 2 तरह की प्रिपरेशन है, एक एकेडमिक प्रिपरेशन, एक मेंटल प्रिपरेशन है, दोनों जरूरी है। मेंटल प्रिपरेशन मतलब लाइक तुम मेंटली पॉजिटिव रहो, थिंक पॉजिटिव, एंड देन वो सब है, तो थोड़ा सा ही सब लाइफ में सीख लोगे धीरे धीरे, वो तो सब लोग जानते हैं, जो लोग फेस किए, मेनली स्ट्रगल करने के बाद ही चीज़ें समझ आती है, बिना स्ट्रगल किए नहीं पता चलेगा, जब तक फेस नहीं करोगे सिचुएशन को नहीं पता चलेगा असलियत क्या है, दुनिया कैसे चल रही है। तो वो जब फेस करोगे, हारोगे, तब जीतोगे। सफलता की सीढ़ियां फेलियर से ही बनती है। तो चाहोगे कि एक अचानक हम सक्सेस हो जाए तो मुश्किल है। जैसे कोई बच्चा जब कहता है कि सर मुझे लग रहा नहीं होगा जैम, अब क्या करें, छोड़ दे कोचिंग, तब बच्चा पहले ही हार गया, तो हम क्या ही करेंगे उसका। अब तुम लड़ो तो कम से कम, जैम जब नहीं होगा तब बताना आप क्या करें, समझ आता। अभी तुम्हारे पास 1 साल का टाइम है, तुम अभी बोल रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सर मुझे लग रहा नहीं होगा, तो अभी तुम्हें लगने लगा मतलब तुम क्या ही करोगे लाइफ में, मतलब मैदान में उतरे नहीं तब तक तुम हार गए, तैयारी के दौरान ही। मैदान तब उतरो जब जैम का एग्जाम दोगे, तो उससे पहले ही तुम लड़ाई करने से पहले ही हार गए, तो लड़ना पड़ेगा उसके लिए।